आज फिर से बाजार में दबाव, खास तौर से निफ्टी और सेंसेक्स में, लेकिन बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग के संकेत देता हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में संकेत मजबूती के हैं बरकरार। तो एकदम इंटरेस्टिंग है कारोबार, हर एक तरह का एक्शन भारतीय बाजारों में आज आपको देखने को मिल रहा है। बचाए आखिरी 1.5 घंटा बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कैसी होगी, क्या करें कल की आप तैयारी, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन में आ रहे हैं बाजार इस समय। निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी दिखी है, बैंक्स आपको थोड़े बेहतर मूड में दिख रहे हैं, बट बाकी सेक्टर्स में थोड़ा दबाव है। तो समझेंगे कहां पर रखनी नजर। और हाँ, मिड और स्मॉल कैप ये तो अपनी चाल में चल ही रहे हैं, कोई परेशानी यहां पर नहीं आ रही। तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है यही दीप की जैसे आप बाजार को देखिए वैसे बाजार आपको नजर आएंगे। अगर आपको चाहे कि आपको लगता है कि कमजोरी फील करनी, तो देखिए सेंसेक्स और निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। निफ्टी आपको दिखेगा 21,600 के नीचे टिकता हुआ। सेंसेक्स लगभग 325 अंक नीचे है, 71,500 से कुछ ही ऊपर। ये दोनों ही इंडेक्स कमजोर है, लेकिन मिला जुला सा कारोबार बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा। 45 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी में है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ बैंक निफ्टी आपको नजर आएगा। प्राइवेट बैंक्स कमजोर हैं तो सरकारी बैंकों में तेजी है। बैंक निफ्टी में भी दो अलग अलग तरह के वातावरण देखेंगे। यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स कमजोर है, बैंक निफ्टी कमजोर नहीं। जहाँ बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक्स कमजोर है, सरकारी बैंक नहीं। अब आइए दूसरी तरफ, जहाँ मजबूती ही मजबूती है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं दिग्गजों का, लेकिन बहुत ज़्यादा साथ देने के मूड में है नहीं। हम थोड़ा सा घट सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं, लेकिन टूट नहीं सकते हैं, ये साफ है। और इस बीच मिड कैप इंडेक्स को देखिए, 225 अंकों की दमदार उछाल वहाँ पर दिखेगी, ये आपको साफ नजर आएगा। क्या है मजबूत, क्या है कमजोर, जरा देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का असर जिन पर पड़ता है वो है कमजोर। आईटी और मेटल दोनों पर आज तेज गिरावट है। ऑटो इंडेक्स मंथली नंबर्स के बाद से लगातार कमजोर होता दिख रहा है। आज तीसरा दिन है इसका कमजोरी दिखाने का। लेकिन इसका अदानी ग्रुप के शेयरों में शानदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद हरे निशान में है। डाउ फ्यूचर्स आपको कंफ्यूज करने के लिए तैयार है, न तेजी करना चाहते हैं न मंदी, यानी कि शाम को जो होगा वो देखा जाएगा। यूरोप के बाजारों में भी कमोबेश वैसा ही कारोबार है, डायरेक्शन देने के मूड में है नहीं। तो ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती का माहौल है। बाकी हमारे बाजारों में एक्शन हर तरह का है। तेजी का देखेंगे तो तेजी का, न्यूट्रल देखेंगे तो न्यूट्रल, मंदी का देखना चाहें तो मंदी का। आपके ऊपर है, आप क्या देखना चाहते हैं? बताएं सर, आप कैसा देख रहे हैं इस समय बाजार? मेरे को तो ये इंटरेस्ट जानना। नहीं, मैं तो ठीक ही देख रहा हूँ, अच्छी देख रहा हूँ, कोई खराबी है नहीं। देखिए ब्रॉडर मार्केट ठीक है, बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा हैं, कमज़ोर शेयर कम है। हम लगातार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि सेलेक्टिव होने का मार्केट है। तेजी होगी, पैसा भी बनेगा, ऊपर में आपको बेचना भी है, नीचे में लेना भी है। और अगर आपको डर लगता है मार्केट में, तो इंडेक्स देखना थोड़े दिन बंद कर लीजिए, इंडेक्स ट्रेड करना थोड़े दिन बंद कर लीजिए। कैश के स्टॉक्स में जहां आपको कंफर्ट है, जहां वैल्यूएशंस और आपकी होल्डिंग करने की कैपेसिटी वहां रही है, और वही डीप एक्शन होता हुआ भी दिख रहा है। तो कहीं ब्रॉडर मार्केट में अभी भी कमजोरी के संकेत है नहीं। जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से रिकवर भी हो रहे हैं। 21,500 21,550 बचे हुए समय के लिए भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ दीप, 21,450 से 21,550 ये 100 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है निफ्टी, जो आसानी से नहीं टूटेगा। ऊपरी स्तरों पर ये बात सही है कि अब ऊपर निकल कर पार करके भागना भी मुश्किल है। तो 21,775 से 21,675 से 21,775 ये रेंज वो है जहां आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी। तो 100 पॉइंट की रेंज ऊपर क्या है, 21,675 21,775। 100 पॉइंट की रेंज नीचे 21,450 21,550, बस इस रेंज को ट्रेड करना है। तो 450 से 550 की रेंज में लेना है, 675 से 775 की रेंज में देना है, ये ध्यान में रखिए। और बीचों बीच में कुछ नहीं करना, देखना है। क्या देखना है? मिड कैप और स्मॉल कैप जहाँ एक्शन है। तेजी करनी तो वहाँ देखिए, मंदी करनी तो इंडेक्स है। इस बीच बैंक निफ्टी पहले मैं आपको बता दूं जी, फ्लैट है। नीचे में आपने देखा 47,500 के आसपास सपोर्ट लेना ठीक था। और सुबह हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है। अब देखिए बड़े दिनों बाद ऐसा हो कि बैंक निफ्टी ने पहले रिकवरी दिखाई है, नहीं तो हमेशा गिरने में ही आगे रहता है ना। पिछले 3 दिन से पहले मैं गिरूं, इसको मतलब जैसे गिरने की जल्दी है। आज गिरने की जल्दी नहीं, रिकवरी की जल्दी है। और वो इसलिए है कि पुट कॉल रेशियो कल ही आपका ओवरसोल्ड हो चुका था, आज फिर से नीचे आया। इसलिए हमने कहा कि नीचे के लेवल पे बैंक निफ्टी आपको बेचना नहीं है, लेना है आज। और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस आ रही है, थोड़ी और आएगी, थोड़ी और आएगी, खत्म नहीं हुई है, अभी भी टाइम है। थोड़ी और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस रहेगी, चिंता न करें, पहली बात। दूसरी बात, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है। आज रेलवे का नंबर है जी, रेलवे है तो है, बहुत बढ़िया। इतने दिन डिफेंस चले, रेलवे शांति से, दूसरे पीएसयू चले, ये शांति से, प्राइवेट बैंक चल रहे थे, पीएसयू बैंक शांति से रहे। तो कोई सेक्टर आपको एक्शन में आता दिखेगा। और फार्मा तो सदाबहार है ही है, ये तो गिरने रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सो आप सही जगह पर अपना ट्रेड बनाकर
तेजी का ट्रेड कर सकते हैं कैश मार्केट में, और बाकी इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है रेंज बाउंड मार्केट है, सपोर्ट पे लीजिए, रुकावट पे लीजिए। और बैंक निफ्टी आज अलग चाल में है, आज एंजॉय कीजिए, आज एंजॉय करिए ना। बिल्कुल, सुबह आप कह ही रहे थे ओवरसोल्ड दिख रहा था बैंक निफ्टी, वीकली एक्सपायरी भी है, वहां से आपको एक्शन भी आते हुए दिख रहा है इस समय। आइए बात करते हैं फिर खबरों और इवेंट्स की। कुशल और अरमान दोनों हैं स्टूडियो में हमारे साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से हैं बाजार के लिए इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के लिहाज से आज धामपुर शुगर फोकस में रहेगा, बायबैक पर विचार करती हुई दिखेगी कंपनी। साथ ही आज ऑल इंपॉर्टेंट यूएस के लिहाज से जो फेड की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होते हुए दिखेंगे। कल के दिन में कैश स्पेस से जीएम ब्रेवरीज यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखेंगे तीसरी तिमाही के। साथ ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज राइट्स इशू पर कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है, और जापान का बाजार भी 3 दिनों की छुट्टी के बाद खुलते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट 5 तारीख शुक्रवार कावेरी सीड्स यहाँ पर शेयर बायबैक पर कंपनी विचार करेगी। साथ ही QIP के इशू प्राइस पर श्याम मेटालिक्स भी बोर्ड बैठक करेगा। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज और साइन DLM के प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन भी खुलते हुए नजर आएंगे। साथ ही नेस्ले इंडिया के स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट भी 5 तारीख को ही रखी गई है। साथ ही यूएस के लिहाज से ग्लोबल इवेंट्स के पर्सपेक्टिव से जो जॉब्स डेटा है दिसंबर महीने का वो भी सामने आएगा, और दिसंबर महीने का ही जो महंगाई आंकड़े हैं यूरोप के वो भी आपके सामने आते हुए दिखेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स और काफी सारे लोकल ट्रिगर्स आपके सामने आएंगे अगले 3 दिनों में। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी जो बाजार पर आते हुए दिख रहा है। आइए अरमान से जानते हैं आज की खबरें भी। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी गुड आफ्टरनून। कई सारे कुछ अपडेट्स में आपको V2 रिटेल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि Q3 में यहाँ पे आय 56% बढ़कर आती हुई दिखी है, और Q3 के अंत तक कुल स्टोर्स की संख्या 107 हो चुकी है। गेल यहाँ पर ट्रू ALT बायो एनर्जी के साथ इन्होंने JV का ऐलान किया है, और CBG JV के जरिए लगभग $7.2 अगर आप उस हिसाब से देखें तो अच्छा खासा पैसा जो है यहाँ पर निवेश करने वाले हैं। रेलटेल इंडिया यहाँ पर लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं RVNL से, लगभग इनको अगर 35 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और 3 साल के लिए ये डेटा सेंटर हाउसिंग सर्विसेज उसके लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। शुगर स्टॉक्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 31 दिसंबर तक जो यहाँ पर कुल शुगर का उत्पादन है वो 1.2 करोड़ से टन से घटकर 1.1 करोड़ टन के आसपास आता हुआ दिखा है। REC लिमिटेड यहाँ पर ब्लूमबर्ग और कोएजेंसीज के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि RVNL के साथ जो इंफ्रा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने करार किया है, और 5 साल में 35,000 करोड़ के फाइनेंसिंग के लिए करार करते हुए दिखे हैं। आपको बता दूं मैं, कल अगर आप देखें सर्कुलर भी आया था जिसमें उन्होंने MOU साइन किया है, RVNL ने ये बताया था। हालांकि डिटेल्स जो है वो आज ब्लूमबर्ग और कोएजेंसीज पर आती हुई दिखी हैं। और ब्लॉक डील्स में आपको मदरसन सुमी वायरिंग जहाँ पर 63.5 लाख शेयर्स, IOB 11 लाख, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी 10 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाजार में इस समय। एक्शन आज ट्रिगर्स बताए नहीं तुमने? नहीं सर, ट्रिगर्स बताए हैं, 2 दिन की ट्रिगर्स बता रही है। क्रिकेट का तो बताया नहीं। शुरू हो गया मैच? हाँ, मतलब 2 बजे से 1:30 बजे से शुरू हो गया। हाँ शुरू तो शुरू हो गया तो फिर तो स्कोर बताना चाहिए ना ट्रिगर्स की बजाय। क्या स्कोर ताजा क्या चल रहा है? सर बताता हूँ, अपडेट अभी अपडेट नहीं हो रहा। 2 इंच थोड़े अपने थोड़ा सा 2 इंच बस। देखिए हमारा कैमरा जैसा तेरा घुमा है। देखिए देखो कैमरा घुमाइए, देखो ढूंढने से सब भगवान मिल जाता है। ये देखो पीछे हमारे स्कोर चल रहे हैं, देखो 11 रन पे 2 विकेट। 2 विकेट, क्या कुशल, इतना बढ़िया स्कोर। पहली बार तो ढंग से पूरी सीरीज में ढंग से खेलते हुए दिखे। Yes, sir. शुरुआत के 7-8 ओवर में। सर मेरे को नहीं पता था तो इसलिए ये है परफॉर्मेंस। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया माय पॉइंट। गॉड, इनके तो वो वाला लगाओ सच में, जिससे साइड दाएं बाएं देख अच्छा हुआ सीधे ही देखे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये है आपके लिए क्रिकेट के मैदान से भी अच्छी खबर है फिलहाल, अब तक सो फार सो गुड। बिल्कुल, जब तक हमारी बैटिंग नहीं है तब तक तो गुड है। हमारी बैटिंग आने के बाद पता नहीं, बट बॉलर्स ने अच्छी शुरुआत की। शुरुआत कम से कम अच्छी होती थी। आइए बढ़ते आगे, एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं शुरुआत। सभी का किया जाए स्वागत। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी के साथ हैं तैयार, और सचिन जी, आशु सर और साथ ही हिमांशु जी भी हैं तैयार। फॉर ए चेंज, क्योंकि कुणाल जी समय से आ चुके हैं, बंसल जी इस मौके का फायदा उठाते हुए सबसे पहले बिगुल बजवाना चाहते हैं चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, कल बुल वर्सेस बियर हुआ था अनिल जी बायाकॉन पे, और मैंने अनिल जी अपनी स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से बताया, बोला था कि बड़ा नीट क्लीन क्लियर स्ट्रॉन्ग व्यू है, बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट है। तो अनिल जी बायोकॉन बड़े अप्रूव के लिए रेडी हो रहा है।
275 76 के अराउंड चल रहा है, ये 78 के अराउंड चल रहा है। 280 के ऊपर निकलेगा ना तो अनिल जी मिलेगा नहीं ये स्टॉक। 335 340 50 60 मतलब कि बहुत गोली की तरह भागेगा। तो कल जैसे हमारे वो थे ना विजय जी, जो मूवी एक आई थी जज मुजरिम, तो वो बने थे कल वकील, तो ये ना मिलेगा अनिल जी दोबारा। एक ओवरब्रेड खरीदारी की राय है ऑन बायोकॉन। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक पैटर्न बन रहा है बायोकॉन के चार्ट पर जिसको ABC पैटर्न कहते हैं और इसमें ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर हमारी बायोकॉन में खरीदारी की राय। बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है, बहुत क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। महीनों की अंडर परफॉर्मेंस खत्म हुई है, तो यहाँ बायोकॉन में खरीदारी करके चले। यहाँ एक स्टॉप लॉस रखें 275 रुपए पर, 275 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 290 और 300 दो बड़े लक्ष्यों के लिए बायोकॉन में खरीदारी करें। यह है आपके लिए बायोकॉन पर राय इस वक्त आती हुई खरीदारी करने की। एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी बायोकॉन में। सही वक्त पर हमने बुल वर्सेस बेयर कराया, देख लीजिए, है ना। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 101 रुपया, 101 रुपया 10 पैसा। 101.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है IRFC। IRFC भी ये वो काउंटर है जो हम कंटिन्यूसली बहुत लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। करीब करीब 35-40 रुपए के लेवल से रिकमेंडेशन का शुरुआत हुआ था और अभी 3 डिजिट में आ चुका है। 100 के ऊपर आज ही सस्टेन कर रहा है। यहाँ से स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। पूरा रेलवे सेक्टर तेजी के अंदर में है। सुबह इरकॉन दिया था, स्टॉक 8% ऊपर है, टारगेट अचीव हुआ है। उसमें टारगेट अचीव का मोहर भी लग सकता है। और अभी ये स्टॉक मेरे रडार पे है IRFC। 100 के ऊपर आज सस्टेन करने पे, क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में 5 से 8% का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट मूव देखने को मिल रहा है, खरीदारी करें। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 97 रुपए 98 रुपए के पास है। 97 IRFC का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 106 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 110 रुपए का। तो खरीदारी करें IRFC। IRFC रेलवे स्टॉक्स पे बार बार लगातार बुलिश है और ये नया स्टॉक रडार पे आता हुआ। बिगुल सचिन जी के लिए BTS TT का। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम 60 मिनट्स का डेटा देखें तो वहां पर एक क्लासिक डायमंड फॉर्मेशन है। उस डायमंड फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट हुआ है। लगभग एक अच्छा क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था 2085 से लेकर 2100 का। ये पर्टिकुलर क्लस्टर इसने फ्रेश अभी ब्रेक किया है एंड मुझे लग रहा है कि ये पूरी जो मूव है एक काफी अच्छी वर्टिकल रैली होगी। 2210 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2078 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है जनवरी के फ्यूचर्स में श्रीराम फाइनेंस के। ये राय है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की। आइए नितिन जी भी तैयार है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। स्वागत है आपका नितिन जी, बताएं सर क्या है इरादा। यानी जी इस लेवल पे हम 21,600 की पुट ऑप्शन लेंगे। 21,600 की पुट ऑप्शन 74.75 की है। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 48 का। 21,600 की पुट ऑप्शन 74.75, स्टॉप लॉस 48, टारगेट नंबर 1 110 और उसके ऊपर निकलती है तो 120 से 25 के टारगेट होंगे। यानी 110 और 125 के बीच में टारगेट होना चाहिए। डेटा मुझे वीक दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक करेक्शन और मिल सकती है और करेक्शन में हो सकता है हम लोग 21,400 की तरफ आए। अभी 21,600 के आसपास है स्पॉट लेवल, तो 200 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी में बन सकती है, प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन ले रहा हूँ 21,600 की। ये 21,600 का पुट ऑप्शन खरीदे 75 में, स्टॉप लॉस 48, 110 125 का लक्ष्य। बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए बिगुल का तो नहीं लेकिन स्वागत करने का जी। बाकी का तो ज्यादा लोगों का स्वागत हो चुका है। हिमांशु जी का अभी होना बाकी है, बिगुल के साथ होगा। और आशु जी का बिना बिगुल भी स्वागत है। आशु सर, बाजार पर अपनी राय। 2-3 दिन से बाजार थोड़ा कमजोर हो रहा है लेकिन आपने कुछ ऐसा खराब बोला भी नहीं अभी तक। कुछ तो बोलो सर।
नहीं अनिल जी देखिए ये ना मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है जी। खराब अनिल जी आपको ध्यान होगा कि जब मंडे को हम बात कर रहे थे मैं बोल रहा था कि इंडेक्स में प्रेशर रह सकता है लेकिन उसके लिए ट्रेड समझ नहीं आ रहा है इसलिए कोई स्प्रेड इंडेक्स में नहीं दिया था और 5 स्टॉक स्पेसिफिक चीजें दी थी अनिल जी। देखिए अगर उन 5 स्टॉक्स की बात करें मार्केट 2 दिन से निफ्टी डाउन है, बैंक निफ्टी डाउन है, इंडस टावर अप है, एनटीपीसी वहीं का वहीं है, इंडिया सीमेंट अप है, ओएनजीसी अप है, तो अनिल जी स्टॉक्स तो अप है। अब अनिल जी ऐसे केस में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन या चीज निकल के आती है, मतलब अगर क्लाइंट से बात करें कि मार्केट में डिप लग रहा है, आ रहा है, अपने स्टॉक से मतलब 5 में से 4 वहां से ऊपर खड़े हैं, तो क्या इस मार्केट का डिप अब यहाँ पे खत्म होगा और अगर ये कंसोलिडेशन होगी तो ये स्टॉक और चलेंगे या मार्केट और गिरेगी तो ये बोलेंगे कि कब तक हम भी खड़े रहे या हमें भी नीचे जाना है। तो अनिल जी ये थोड़ी सी मतलब ये इस क्वेश्चन का ना स्ट्रेट आंसर कभी मिलता नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग कभी हेल्दी होती है और मुझे लगता है कि वो एक इंस्टिंक्टिव एक्शन होता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। हैविंग सेड दैट अनिल जी देखिए अगर आप बोले कि मार्केट में एक डिप लगता है, बिल्कुल लगता है मुझे। उसके लिए अनिल जी मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड देने वाला हूं आपको मंथ एंड का। 25 जनवरी का एक हमने स्प्रेड बनाया है जो मैं आपसे और व्यूअर से शेयर करने वाला हूं और क्लाइंट से भी साथ के साथ ही शेयर कर रहे हैं। वो इसलिए बनाया अनिल जी कि मार्केट नीचे जा सकती है, जा सकती है, डिप इंडेक्स प्रेशर में लगता है। इसके लिए आप शॉर्ट करेंगे, आंसर इज नो। इसके लिए अपना माल सारा बेच देंगे, आंसर इज नो। इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग पार्शियली करनी चाहिए, आंसर इज यस। लेकिन अगर अपना माल नहीं बेचना, स्टॉक स्पेसिफिक के साथ रहना है, तो अनिल जी एक बहुत अच्छी हेजिंग स्ट्रैटेजी आई है जो हमारे को जैकपॉट भी दे सकती है, हेज भी मेरे पोर्टफोलियो को कर सकती है। तो वो अनिल जी मैं शेयर करना चाहता हूं क्योंकि वो वीकली ढंग से ना बन नहीं पा रहा इसके अंदर, बट ये मंथली 25 जनवरी की स्ट्रैटेजी है। अनिल जी मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं आपसे। अभी हम चल रहे हैं अनिल जी 21,560 के आसपास निफ्टी चल रहा है। हमें 25 जनवरी की अनिल जी 21,500 की पुट लेनी है एक और 21,000 की 2 पुट बेचनी है। मैं फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 25 जनवरी जो कि मंथ एंड है उसकी हमने 21,500 की एक पुट लेनी है और 21,000 की 500 पॉइंट नीचे की 2 पुट बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 45 रुपीज। अब अनिल जी 45 रुपीज लगा के मैं कहां तक सेफ हूं? 20,500 तक, मतलब 21,550 से 20,550, यहां से 1000 पॉइंट नीचे तक मैं बिल्कुल सेफ हूं। अगर वो जो 300 पॉइंट की करेक्शन और लगती है जो अनिल जी निफ्टी को 21,200 300 ले आए या और भी नीचे आ सकता है, अगर आने को जैसे कहते हैं कि 550 टूट गया तो इसके नीचे 500 दे दे, वो जो टेक्निकल लेवल होते हैं, तो अनिल जी अगर 21,200 300 या 21,000 आ गया तो ये 45 रुपए की चीज अनिल जी 400 रुपए देगी मेरे को, 4 गुना, मतलब 10 गुना देगी। और ये अनिल जी अगर नहीं चला 21,600 700 के ऊपर रहता है तो भी अनिल जी मतलब मरे से मरे भी ना 40 रुपए मेरे 80 रुपए हो जाएंगे। बट अनिल जी ये बहुत अच्छी हेजिंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि मैं इंडस टावर अपने हाथ से अभी नहीं छोड़ना चाहता, इंडिया सीमेंट नहीं छोड़ना चाहता, एनटीपीसी का स्प्रेड भी रखना चाहता हूँ, कैन बैंक बड़ौदा चल रहे थे, एसबीआई का स्प्रेड भी रखना चाहता हूँ। स्प्रेड सारे अनिल जी सेफ हैं। 2 प्योर डिलीवरीज थी, इंडिया सीमेंट और ओएनजीसी दोनों अप हैं। अब इन द लाइट ऑफ इट अनिल जी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मतलब मैं अपना स्टॉक भी नहीं छोड़ना चाहता लेकिन मैं करेक्शन भी प्ले करना चाहता हूँ, अपने स्टॉक को हेज भी करना चाहता हूँ। तो अनिल जी इन द लाइट ऑफ दिस ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और जो सेफ्टी है वो बहुत अच्छी है अनिल जी। 20,500 तक मुझे तो लगता नहीं कि आप कहीं से भी इतना नीचे मार्केट को जाने देंगे। बट अनिल जी आगे पीछे करके ये मंथ जो मैंने बोला इंडेक्स के लिए उथल पुथल हो सकता है। उसमें अनिल जी एक चीज और होती है जो भी मंडे को बोली कि आपके स्टॉक्स, मतलब ये अक्सर पिछले सालों में देखा जाता था इंडेक्स बढ़ रहा है मेरे स्टॉक नहीं बढ़ रहे, बट ये फिनोमिना भी अनिल जी इस वक्त बिकॉज ऑफ द ऑप्शन सेलर पुट सेलर्स एनर्जी जी एक्सट्रीम कंफर्ट आ जाता है बीच बीच में कि अपने स्टॉक्स ना घटे और इंडेक्स घट जाए। उसको एचडीएफसी बैंक घटा रहा है, उसको इन्फी घटा रहा है, उसको रिलायंस भी 2600 है, मतलब कुछ भी वो चीज कुछ भी नीचे आ सकती है जो इंडेक्स को नीचे ले जाए। तो अनिल जी आई थिंक ये स्ट्रैटेजी एज ऑफ नाउ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि हम हेज भी रहते हैं और मैं नीचे की मंदी अगर आती है उसके लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड भी हूं और अपने स्टॉक्स को प्रोटेक्ट भी कर लेता हूं। ओके तो इंडेक्स में मंदी हो सकती है लेकिन स्टॉक्स में नहीं, तो इसीलिए आज हम भी बात कर रहे थे, आशुतोष भी ये कह रहे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करिए और इंडेक्स में हल्की फुल्की मंदी की पोजीशन बना कर रखिए, ये होगा आपके लिए ज़्यादा बेहतर। निफ्टी में आप 21,500 का एक पुट खरीदें, 21,000 के 2 पुट बेचे, बहुत दूर के चिंता न करें, इतने नीचे के तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 45 रुपये की कॉस्ट में आपकी बन जाएगी ये स्ट्रेटजी एंड देन एंजॉय योर लाइफ। ओके करेक्ट, तो ये है आपके लिए आशीष सर की तरफ से एक बेहतरीन स्ट्रेटजी इस वक्त आती हुई। बिल्कुल रखिए नज़र, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है थोड़ा और ऊपर मूवमेंट की, सिर्फ 50 पॉइंट ही नीचे इस समय दिख रहा है, तो थोड़ा बैंक्स का एक्शन और इंटरेस्टिंग हुआ है। बाय द वे बायोकॉन पर आपने एक्शन देखा है, सिंजीन पर रखिए नज़र। अब निचले सरों से ये भी थोड़ा एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, तो सिंजीन भी एक्टिव होने के
इस समय आपको संकेत दे रहा है। एक दो और काउंटर जहां पर एक्शन बन रहा है, इंटरग्लोब एविएशन, यहां पर थोड़ी खरीदारी के इस समय संकेत आ रहे हैं। एक बार सुमित जी से इंटरग्लोब के चार्ट पर राय ली जाए। सुमित जी जरा देखिए, इंटरग्लोब ये भी डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है, 3000 का लेवल इसने अभी अभी क्रॉस किया है सर। इंडिगो के अंदर मोमेंटम बन रहा है, 3000 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम अच्छा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में जस्ट अभी मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और लास्ट थोड़े आधे पौन घंटे से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल भी रहा है। 3000 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में 3050 से लेके 3100 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। यह है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन, यहां पर रखिए नजर। अनिल जी 2 दिन पहले 1 तारीख को पहला स्टॉक ऑफ द डे यही दिया था इंटरग्लोब एविएशन। 3000 के टारगेट्स यहां पर अचीव भी हो गए हैं, उसके ऊपर ही जा रहा है इस समय लगा है, लेकिन आगे बढ़िया आना भी चाहिए। $75-76 के आसपास कच्चा तेल है, हवाई किराए आसमान छू रहे हैं, तो बिल्कुल बनता है और तेजी होती दिख रही है। वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, बढ़ते आगे। अदानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है बड़ा अहम फैसला। अगर आपने दिन भर में मिस किया है तो आइए जान लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है। अरमान हमारे साथ है तैयार पूरी डिटेल्स लेकर। अरमान बताएं। जी सर, सबसे पहले तो यहाँ पर ये अपडेट आता हुआ दिखा है कि जो सेबी के कामकाज पर यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठे जो सवाल हैं वो भी खारिज किए हैं। उसी के साथ साथ हिंडनबर्ग मामले में जो एजेंसियों को ये बोला है कि जो नुकसान हुआ है उसकी जांच भी करे, और जो एफपीआई के नियम पर जो सवाल उठाया गया था वहां पर भी ये बोला गया है कि जो बदलाव में कोई भी खामी नहीं है। उसी के साथ साथ जो ये बात की जा रही थी कि एसआईटी को जो है ये मामला सौंपा जाए, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए दिखे हैं कि एसआईटी को मामला नहीं सौंपा जाएगा, और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के आधार पर सेबी की जांच पर कोई संदेह नहीं है। और जो 24 में से 22 मामलों को तो हो ही गया था, जो 2 बचे हुए मामले हैं उसके सेबी उसके 3 महीने के विदिन उसका यहाँ पर अपडेट भी देगी, उसको पूरा करेगी इस जांच को इन 2 मामलों पर। और अंत में अगर आप बात करें जो थर्ड पार्टी रिपोर्ट के आरोपों को सबूत नहीं माना जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बताती हुई दिखी है। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पॉइंट्स निकल कर आए हैं, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं आज स्टॉक्स में भी एक्शन था। इनफैक्ट सुबह थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो रहे थे, उसके बाद आपने स्टॉक्स में वीकनेस आती हुई देखी है। एटलीस्ट वीकनेस नहीं, ऊपर से थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर आती हुई देखी है। एक अदानी पोर्ट्स के चार्ट पर बंसल जी से राय जरूर ले लेते हैं। बंसल जी जरा देखें, अदानी पोर्ट्स कल भी काफ़ी एक्टिव था, आई थिंक इनके क्वार्टरली अपडेट्स आए थे, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा एक्शन था। आज सुबह वर्डिक्ट से पहले अच्छी तेजी थी, वर्डिक्ट के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आई है। क्या राय बनती है सर इस चार्ट पर? दीपांशु, पहले तो चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है, और कोई करेक्शन में दीपांशु नीचे में स्टॉक मिल जाए अगर ये 1000 के आसपास तो बेहतरीन स्तर है। स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद बाय ऑन रिस्क वाला स्टॉक है। आज थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है, तो उसमें भी वो लोग होल्ड करें, जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए ले रखा है वो भी होल्ड करें, और डिप आती है तो निवेश के नज़रिए से बाय करें। और अनिल जी एक चीज़ देखें आप, सुबह टाइमली मैंने हिमांशु जी को अलर्ट करा था कि जब ऊपर था इंट्राडे में, वो वेट कर रहे थे कि क्या कहते हैं क्लोजिंग के समय जब और ऊपर जाएगा तब मतलब कि हाईलाइट करेंगे। तो अनिल जी एक इंग्लिश में कहावत भी है, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश। अनिल जी, तो सुबह मैंने हिमांशु जी के लिए अच्छा वाला काम करा, तो डबल थैंक यू बनता है उनकी तरफ से। नहीं, बिल्कुल ठीक बात का, लेकिन आपने जो ये अंग्रेजी में कहावत बताई है, चूंकि न्यू ईयर के वक्त हाँ आपके प्रिय कुणाल जी ने कहा है कि जो भी आगे आप मैं जो भी कार्यक्रम करूं बंसल जी को लेकर, जो भी मेरी योजनाएं बनाए वो भोजपुरी में होनी चाहिए। इस इंग्लिश की कहावत का भोजपुरी में मतलब समझाएं। अनिल जी, कोई अनिल जी मतलब नहीं है अनिल जी, ये तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं अनिल जी, कुणाल जी भोजपुरी में। अनिल जी, अब तो अनिल जी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, हिंदी में तो बता दो। मतलब कि अनिल जी अब हिंदी में, अनिल जी मेरे पास तो है, अनिल जी कंफ्यूज कर रहे हैं इतनी मुश्किल से, तो इंग्लिश बोली है उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर रहे हैं। तो ओवर टू यू माय डियर फ्रेंड कुणाल जी। मैं आपकी जगह होता ना बंसल जी, तो मैं यही कहता कि भाई मेरी भी फिल्म का नाम भोजपुरी में कुणाल जी नहीं रखा है, हाँ। इसको भी कुणाल जी ही ट्रांसलेट कर, फंसाया करो आप ऐसे कुणाल जी को। कुणाल जी प्लीज डू द ऑनर्स। अनिल जी, मैं तो अनिल जी बिल्कुल शाब्दिक रूपांतर कर देता हूँ अनिल जी, हाँ। कि एक चिड़िया हाथ में बेहतर होती है 2 झाड़ में।
ये कविता के साथ एकदम एक चिड़िया हाथ में बेहतर होती, दो चिड़िया जाड़ में। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। मतलब कुणाल जी में टैलेंट तो है, कूट कूट के भरा है। जरूर बचपन में बहुत कुटाई हुई है इनकी, इतना कूट कूट के जो टैलेंट भरा है, चाहे घर पे हुई हो चाहे स्कूल में हुई, कुटाई तो हुई है। जो कूट कूट के टैलेंट भरा ऐसे जी, अभी भी जारी है कुटाई। ना बात सही है, कुटाई अभी भी जारी, लेकिन टैलेंट नहीं आ रहा। टैलेंट क्या वो बचपन वाला है। टैलेंट आने का जो समय था वही था, अब नहीं आ रहा। चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। कुणाल जी ने किस चीज़ पे राय, बंसल जी अदानी पर बंसल जी ने जो सलाह दी। हिमांशु जी सलाह समझ गए आप बंसल जी की? जी बिल्कुल जी। नहीं दिया ना, मैं बोल रहा हूँ बंसल जी ने जो आपको सलाह दी समझ गए ना आप? हाँ अनिल जी अच्छे से समझ गए। अच्छे से समझ गए, बहुत ही बढ़िया। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहां पर हिमांशु कुछ कॉल देना चाहते हैं? जी अनिल। ओके बिल्कुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी पिछले हफ्ते में वोल्टास में एक ब्रेकआउट जब हो रहा था, तब उस वक्त हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि जितने भी वाइट गुड्स हैं, वाइट कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स हैं, इन सब में मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद हमने देखा कि वोल्टास में, हेवल्स में, सब में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आज अनिल जी एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है क्रॉम्पटन में, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में, जिसमें मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था काफी लंबे समय से अटका हुआ, लगभग 317 318 रुपए के आसपास का। आज स्टॉक उसके ऊपर यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी बंसल जी ने बायोकॉन का जिक्र किया था, एक ग्रॉसली अंडर परफॉर्मर रहा था, उसी तरह से क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये स्टॉक भी बिल्कुल चला नहीं है, काफी लोअर लेवल्स पर अभी ट्रेड करता है, और मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी तेजी इसमें बनते हुए नजर आ सकती है। तो करंट लेवल्स पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 315 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 332 335 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकते हैं। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर करके चलें खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है इस समय हिमांशु जी की तरफ से। स्टॉक्स पर रखिए नजर, थोड़ा आपको रोटेशन इंटरेस्टिंग वाला हो रहा है। बजाज ऑटो, जरा इसके चार्ट को पुल अप करिए। इस पर पिछले 5-10 मिनट में थोड़ा एक्शन आया है। पहला ऑटो स्टॉक है जो थोड़ी रिकवरी के आसार दिखा रहा है। अब तक हम देख रहे हैं ऑटो पिछले 3 दिनों से स्पेशली काफी कमजोर बने हुए थे, बट बजाज ऑटो में रिकवरी आई है। और ऑटो स्पेस से अपोलो टायर्स, यहां पर भी थोड़ा एक्शन अभी अभी बनते हुए दिखा है। सचिन जी एक बार जरा बजाज ऑटो का चार्ट देखेंगे सर, काफी एक्टिव हुआ है पिछले 5 मिनट में, कुछ चल रहा है इस काउंटर में? दीपांशु, मेजर ट्रेंड तो अभी भी यहाँ पर बुलिश ही रही है। इनफैक्ट अपने 5 डे एक्सपेरिमेंट्स मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग इसने अच्छी तरह मेंटेन की है। कल भी कुछ स्लिपेजेस जरूर आए थे, एक स्विंग लो बनाया था 6600 के आसपास का, बट आज का प्राइस एक्शन विद इन यस्टरडेज प्राइस रेंज है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का ही डेटा है। क्लियर कट मोमेंटम मुझे लग रहा है 6780 के ऊपर ही अनफोल्ड होना चाहिए। एंड अगर वीकनेस यहाँ से नजर आनी है तो आई थिंक 6600 का ब्रेकडाउन काफी अहम होगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर नो ट्रेड जोन होगा। मुझे लग रहा है एक लेवल बेस्ड ट्रेड ही लेना चाहिए। अगर 6780 निकल जाता है तो आई थिंक मोमेंटम चेस किया जा सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो, जिस पर अभी इंटरेस्टिंग एक्शन आ रहा है। बिल्कुल, तो रिकवरी के आसार और पिछले कुछ मिनटों में अच्छी खरीदारी बनती दिख रही। खरीदारी के लिए तैयार हैं सेठी साहब, कोई स्टॉक्स उनकी लिस्ट में भी होंगे। आइए जानते हैं उनसे उनकी पसंद के शेयर। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, आज का पहला शेयर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है रैमको इंडस्ट्रीज, जो अभी 222 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 235 के, स्टॉप लॉस रखना है 215 रुपए का। ये रैमको ग्रुप की एक कंपनी है जो कि मेनली बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती है, जिसमें ये फाइबर, सीमेंट शीट्स, फिर कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स वगैरह बनाती है। एक मतलब वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में और साउथ एशिया में। बाकी इनके कई प्रोडक्ट्स यूनिक है, जैसे एक इनका रैमको ग्रीन कोर नाम का ब्रांड है, उसमें 100% एस्बेस्टस फ्री रूफिंग प्रोडक्ट बनाती है, जो कि यूरोप की टेक्नोलॉजी यूज करती है, तो वो एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है इनका। फिर इन्होंने एक ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन के लिए भी स्मार्ट बिल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो भी एक सेगमेंट है जिसपे कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है।
फिर टेक्सटाइल्स है अराउंड 40% रेवेन्यूज इनके पास टेक्सटाइल से आते हैं। विंड पावर है इनके पास अराउंड 16.73 मेगावाट्स का, जिसमें कैप्टिव पावर के बाद मर्चेंट सेल्स भी करते हैं। और हम जिस तरह की एक बूम देख रहे हैं रियल एस्टेट में, हाउसिंग में, मुझे लगता है इस तरह की जो कंपनियां, जो बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट वाली कंपनियां अच्छा करेगी, तो उस लिहाज से अच्छा लगता है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप है 1930 करोड़ रुपए की, जबकि ये कंपनी अपनी ग्रुप कंपनी रैमको सीमेंट्स में अराउंड 21.36% स्टेक ओन करती है, जिसकी आज मार्केट वैल्यू आती है 5200 करोड़। 5200 करोड़ की तो सिर्फ उस स्टेक की वैल्यू है, और इस कंपनी के पास एक अच्छा खासा बिजनेस के बावजूद सिर्फ 1930 करोड़ की मार्केट कैप है। तो इस तरह के डीप डिस्काउंट पे स्टॉक अवेलेबल है। फिर अच्छी खासी इसमें इंस्टीट्यूशंस की भी हिस्सेदारी है, जिसमें टाटा म्यूचुअल फंड है, जीआईसी है। तो मुझे लगता है स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 235, स्टॉप लॉस ऑफ 215। ओके, तो ये है आपके लिए रैमको इंडस्ट्रीज जिस पे खरीदारी करनी है। 235 का टारगेट होगा। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक सर? दूसरा स्टॉक दीपांशु आज का है, एक पसंदीदा स्टॉक रहा है HLE ग्लासकोट, जो अभी 543 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 575 के, स्टॉप लॉस रखना है 530 का। ये कंपनी भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट बनाती है, जैसे ग्लास लाइंड इक्विपमेंट और फिल्ट्रेशन और ड्राइंग इक्विपमेंट, जो कि क्रिटिकल होते हैं केमिकल और फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए। अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। फिर इन्होंने जर्मनी में भी एक कंपनी थेलटेक नाम की कंपनी को एक्वायर किया, जो कि इस सेगमेंट में मेजर ग्लोबल प्लेयर है विद सेवरल पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। और बाकी क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है, जितने कई सारे फार्मा कंपनी जैसे सन फार्मा है, फिर आपके बेयर, यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, जाइडस वेलनेस, डॉक्टर रेड्डीज, इन सबको ये कैटर करती है। बहुत ही दमदार मैनेजमेंट है, और ये जो प्रोडक्ट बनाती है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एक हाई एंट्री बैरियर वाला प्रोडक्ट है। तो उस लिहाज से देखें तो एक यूनिक कंपनी है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24%, फिर अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 17-18%, और पिछले 2-3 साल की ग्रोथ भी देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त दर से कंपनी ने ग्रोथ करी है। और इसमें भी अच्छी खासी फंड की हिस्सेदारी है। मलाबार इंडिया फंड प्रोमिनेंट है, बाकी आशीष कचोलिया जी भी इसमें निवेशित है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। 575 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 530 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है सेठी साहब की तरफ से 2 कॉल्स, HLE ग्लासकोट और रैमको इंडस्ट्रीज। यहां पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। नरमी है अनिल जी। डाउ फ्यूचर्स 15 अंक नीचे दिख रहा है, नैस्डैक फ्यूचर्स 30 अंक नीचे, S&P फ्यूचर्स पे भी कुछ ज्यादा एक्शन है नहीं, सुस्ती दिख रही है। कल भी थोड़ा वॉलेटाइल सुस्त एक्शन ही था अमेरिकी बाजारों में। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, यूके होल्ड आउट कर रहा है, फ्रांस और जर्मनी में आपको हल्की गिरावट दिखेगी। अच्छी बात है कच्चे तेल में प्रेशर है, अच्छी बात है रुपए में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। हमारा बाजार भी उतना खराब नहीं है जितना बाकी टाइम पे दिख रहा था। हालांकि निफ्टी 21,550 पर जरूर है, बैंक निफ्टी सिर्फ 40 पॉइंट नीचे दिख रहा है। क्या करना चाहिए सर? इंडेक्स में वैसे कोई खास ऐसा ट्रेड है नहीं, और ट्रेड बनेगा तो भी वो थोड़ा नीचे की तरफ का ही बनेगा जी। और क्योंकि बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी, पहले मैं बैंक निफ्टी के डेटा बोल देता हूँ। बैंक निफ्टी में जो समझ में आ रहा है वो ये कि बैंक निफ्टी को 47,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। तो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी। लेकिन उससे ठीक पहले 47,600, 47,700 इसके लिए एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। सो 47,600, 47,700 सपोर्ट हो गया। इस 100 पॉइंट की रेंज में बार बार खरीदारी आएगी। ऊपर में 47,700, 47,800 रुकावट का लेवल है, वहाँ पर भी उसी तरह की पोजीशन बनी। तो 100 पॉइंट की रेंज में दोनों जगह पोजीशन बनी है, और बीच में 47,700 आपके मेक और ब्रेक लेवल है। इसीलिए आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी न हरे में जा पा रहा है ढंग से, न लाल में आ पा रहा है ढंग से। तो नीचे में 47,600 के नीचे कमजोर होना शुरू होगा, और हुआ तो 47,500 तक जाएगा, बस उतना ही। ऊपर में 47,800 के ऊपर मजबूत होना शुरू होगा, और हुआ तो 48,000 तक जाएगा। ऊपर 200 पॉइंट की जगह, नीचे 100 पॉइंट की जगह। 47,600 के नीचे 100 पॉइंट जा सकता है, 47,800 के ऊपर 200 पॉइंट जा सकता है। ज़्यादा संभावना है कि इस 200 पॉइंट की रेंज में 47,600 से 800 की रेंज में ही पूरा टाइम पास करके आज क्लोज हो जाए। ये बैंक निफ्टी के डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन हल्के से बैंक निफ्टी के डेटा थोड़े से, क्योंकि ओवरसोल्ड थे बैंक निफ्टी में। हालांकि अब पुट कॉल रेशियो 0.56 से 0.99 हुआ है, तो काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला है, लेकिन अभी भी आज वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा इंटरडे की पोजीशंस है। अब आइए निफ्टी में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आज 21,650 के नीचे बंद होते हैं
तो एकदम शॉर्ट टर्म पे BTST पे जो आप ट्रेड करते हैं वहां पर तेजी का ट्रेड आपका टूट जाता है क्योंकि 5 सेशन से आप 21,650 के ऊपर बंद हो रहे हैं। आज पहली क्लोजिंग आपको 21,650 के नीचे की मिलेगी, जो कि एकदम शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वैसे कमजोरी आपकी 21,440 के नीचे क्लोज होने पर मिलेगी, जिसमें अभी थोड़ा सा वक्त है। सो इसलिए हल्का सा कमजोरी का संकेत निफ्टी से आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में जो पोजीशन बनी हुई है 21,500 सपोर्ट लेगा और 21,600 रुकावट। 21,500 पे 1 करोड़ शेयर है, 21,600 पे 1 करोड़ 40 लाख शेयर हैं, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बराबर है। सो अगर 3 बजे तक 21,600 पार करके निकले, टिके बढ़े तो रिकवरी आएगी, जिसके चांस कम है। और 3 बजे तक 21,500 के नीचे गिरे तो और शॉर्ट और मंदी आएगी, उसके भी चांस कम है। सो बैंक निफ्टी भी 21,500 से 21,600 की रेंज को टाइम पास करेगा। निफ्टी 47,600 47,800 की रेंज में रहना चाहिए। इन रेंज के बाहर किसी एक ब्रेकआउट का इंतजार करें, जो कि मुझे लगता नहीं कि होगा, दोनों तरफ कहीं भी नहीं होने वाला है। सो इसलिए बेहतर ये है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर करिए फोकस। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन करिए। चलिए स्टॉक्स पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। आइए फिर ट्रेडिंग कॉल ली जाए। सुमित जी हैं तैयार, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 642 643, 642 643 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है SDFC लाइफ। SDFC लाइफ के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों के लो आज स्टॉक ब्रेक कर रहा है और सुबह से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। SDFC लाइफ में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से गिरावट बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 650 651 के पास है, तो 651 जब तक ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक फ्रेश बाय बनेगा नहीं। 651 के स्टॉप लॉस से SDFC लाइफ में बिक्वाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 632 इसका पहला टारगेट होगा, 625 इसका दूसरा टारगेट होगा। तो बिक्वाली करें SDFC लाइफ 625 के टारगेट्स के लिए। SDFC लाइफ पर बिक्वाली की राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। यहाँ पर आपको प्रेशर भी इस समय बनते हुए दिख रहा है। निफ्टी के कंपोनेंट्स में वैसे प्रेशर बना हुआ है। बैंक्स को अगर आप निकाल दें तो निफ्टी की थोड़ी हालत और आपको खराब ही इस समय होती हुई दिखेगी। SDFC लाइफ यहाँ पर करनी है बिकवाली। बट 2024 हमने देखा है, 2023 तो काफ़ी शानदार रहा पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। आज हम इजी ट्रिप के मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे। 2024 के लिए क्या ट्रेंड है हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में, ट्रैवल में? आइए इसके बारे में जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए कैसा रहेगा आने वाला साल? दीपांशु, पिछले 2 साल इस स्पेस के लिए अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार देखने को मिले। इनफैक्ट अभी जो इनिशियल ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं बता रहे कि 2024 में भी अगर आप देखें तो जो रूम रेंट्स हैं आपको तकरीबन 7 से लेकर 10% तक की बढ़त यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले देखने को मिलेगी। 2023 ऑलरेडी काफ़ी हाई बेस था, जहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी सेक्टर ने, पूरे इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इस हाई बेस के बाद भी 7 से लेकर 10% की जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है। और ना कि सिर्फ लीजर सेगमेंट में, अगर आप देखें तो दूसरे तरीके के जो ट्रैवल है, बिजनेस ट्रैवल है, यहाँ पर भी रिकवरी पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। कीमतें यहाँ पर भी बढ़ती जा रही हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब अच्छी बात यह भी है कि इंडस्ट्री के लिए जिस प्रकार से मांग लगातार पिछले 3 साल से बढ़ती जा रही है, उतने हिसाब से अगर आप देखें तो नई कैपेसिटी नहीं आ रही। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि जो ऑक्यूपेंसीज हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। पीक सीजन में 90% से ऊपर की ऑक्यूपेंसीज आप देखते हैं। कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। अब लेकिन ट्रिकी ये बात होगी है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो 2023 का मूवमेंट आपको बताता हूँ। कामत होटल 173% की तेज़ी देखने को मिली, EIH 41%, लेमन ट्री 40%, रॉयल ऑर्किड यहाँ पर 20% और दिग्गज F&O का स्टॉक है इंडियन होटल्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 38% की बड़ी बढ़त देखने को मिली है। और काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनके पास, जिन पर ब्रोकरेज हाउस की कवरेज नहीं है, छोटे हैं, कैश के स्टॉक है, लेकिन 2 मेजर स्टॉक है जिनके अगर आप फॉरवर्ड पी देखें तो वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर इंडियन होटल्स और लेमन ट्री, ये दोनों तकरीबन 1 ईयर फॉरवर्ड EPS के हिसाब से अगर आप देखें तो 42 टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है। 2023 बढ़िया तेजी आ गई थी, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से भी थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। 42 टाइम्स पर ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक। थोड़ा वैल्यूएशन के लिहाज से ट्रिकी हो गए, बट फिर भी इस स्पेस में एक्शन भरपूर है। और इंडियन होटल्स तो आज सुबह से थोड़ा एक्शन में दिख भी रहा है। एक बार कुणाल जी से इसके चार्ट पर भी राय ली जाए। कुणाल जी जरा देखिए इंडियन होटल्स, बताएं क्या है इसके लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल्स? देखिए क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। पूरा स्पेस बजिंग है। दीपांशु, आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने EIH पर खरीदारी की भी राय दी। इंडियन होटल्स का अगर आप चार्ट देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस थी 430-35 के आसपास, जिसको डिसाइसिवली स्टॉक ने पार किया। कुछ समय रेजिस्टेंस तोड़ लेने के बाद कंसोलिडेट किया
और अब इसमें मोमेंटम बन रहा है, तो मुझे लगता है कि 500 की ओर ये स्टॉक अग्रसर है। जिनके पास है बिल्कुल बने रहें, 450 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 500 की ओर मुझे लगता है कि इंडियन होटल्स जा रहा है। ओके, तो 500 के लेवल्स आ रहे हैं इंडियन होटल्स के लिए, 450 पर तो ऑलरेडी है। डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है, सुबह से एक्चुअली काफी एक्टिव बना हुआ है। 3.5% की तेजी आपको इस काउंटर में दिख रही है। बंधन बैंक, इस पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, हमने हाईलाइट भी किया था। बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में इसमें अच्छी मूव आ रही है। एक बार हिमांशु जी बंधन बैंक का चार्ट देखें सर, एक्टिव है इस समय, कोई राय इस पे? जी, भी स्टॉक में आज एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है कि तेजी की पोजीशंस अगर हैं तो आप डेफिनेटली होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी की पोजीशन अगर आज ये स्टॉक जो इसने आज की हाई बनाए हैं लगभग 258 रुपए के ऊपर के, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फ्रेश मोमेंटम प्ले भी किया जा सकता है। मेरा मानना है कि बहुत शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 270-275 रुपए तक की मूव के लिए तैयार हो चुका है, तो चार्ट स्ट्रक्चर सेटअप पॉजिटिव है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी 258-260 के ऊपर भी की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक जिस पर आपको मूव दिख रही है। एक और काउंटर जिस पर मूव आती हुई दिख रही है वो है आपके लिए इंडसइंड बैंक। जरा इसका भी चार्ट एक बार पुल अप करते हैं। कल ऑफ कोर्स इसके लिए थोड़ा खराब दिन था, बट आज इंडसइंड बैंक आपको मोमेंटम में वापस आते हुए दिख रहा है और डेज हाई पर ये भी आया है। तो लार्ज कैप्स में से इस बैंक में थोड़ा एक्टिव आपको एक्शन ज्यादा दिख रहा है। इस पर रखिए नजर। इंडसइंड बैंक पर मैं चार्ट चेक लूंगा, उससे पहले बजाज ऑटो में जो अभी थोड़ी देर पहले स्पाइक आ रहा था उसकी वजह पता चल रही है। अभी खबर आ रही है 8 तारीख को बोर्ड बैठक है और बायबैक पर कंपनी विचार करने जा रही है। तो बड़ी खबर आपके लिए बजाज ऑटो पर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चार्ट चेक भी लिया था और स्टॉक में मोमेंटम भी बनते हुए दिख रहा था। 100 रुपए ऊपर अब आपको बजाज ऑटो दिख रहा है। बायबैक के लिए तैयार हो रही है कंपनी और उसका एक्शन इसलिए आपको चार्ट में भी इस समय आते हुए दिखेगा। तो 8 तारीख को बायबैक के लिए बोर्ड बैठक कर रहा है बजाज ऑटो, इस पर भी रखें नजर। एक्टिविटी इस पर दिख रही है। आई थिंक इसलिए यही हुआ था, बाकी ऑटोस में हमने एक्शन नहीं देखा, सिर्फ बजाज ऑटो ही आया था। एब्सोल्युटली, बाकी तो ऑटो स्टॉक्स में कोई ऐसी है ही नहीं बात की जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखती, लेकिन बजाज ऑटो में तेजी बढ़िया होती हुई दिख रही है। एक बार जरा ये चार्ट्स पर राय लिया जाए। बजाज ऑटो 2% मजबूत है, अच्छी एक्शन के साथ। कुणाल जी चार्ट देखिए जरा। अनिल जी गजब का चार्ट है, लगातार स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। बाजार जिस दिन कमजोर है उसके बावजूद भी स्टॉक तेजी दिखा रहा है, तो मुझे लगता है अभी इसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, अभी भी काफी दम है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें और थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 7,500 के लेवल्स भी दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है 6600 का एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने की फिलहाल राय। आखिरी बार जून 2022 में इनका बायबैक आया था। आई थिंक वो जो बायबैक था वो काफी लंबे समय बाद हुआ था, बट अब आई थिंक 1.5 साल के गैप में कंपनी फिर से बायबैक के लिए जा रही है। तब 4600 के भाव पर इन्होंने बायबैक किया था। करीब 2,500 करोड़ का ये बायबैक किया गया था बजाज ऑटो की तरफ से। तो जून में अनाउंस किया था, तब करीब 4600 के प्राइस पर इन्होंने बायबैक किया था। अब देखते हैं नया प्राइस क्या निकल कर आता है। 6850 पर तो ऑलरेडी शेयर ट्रेड भी करते हुए दिख रहा है। देखते हैं कैसा एक्शन इस पर बनेगा। बजाज ऑटो इस पर रखेगा नजर। अपोलो टायर्स पर भी अभी थोड़ी देर पहले एक मूव आती हुई दिख रही थी, उस पर भी रखेगा नजर। बट हम इंडसइंड बैंक की बात कर रहे थे, उस पर आपको एक इंटरेस्टिंग एक्शन बनते हुए दिख भी रहा है। इंडसइंड बैंक में खरीदारी की भी इस समय मूव आती हुई दिख रही है। सुमित जी जरा देखेंगे सर इंडसइंड बैंक का चार्ट। जो आज बैंक निफ्टी ने रिकवरी करके अभी ये सस्टेन कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से इंडसइंड बैंक एक अच्छा मूव ऊपर का दिखाएगा अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा भी अच्छा रिकवरी देखने को मिला तो। इंडसइंड बैंक यहाँ से ऊपर में 1600 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा 1600, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और 1625 1650 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशन टारगेट 1700 प्लस के लेवल इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेंगे। पोजिशन होल्ड करें, स्टॉक आने वाले समय में, आने वाले दिनों में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाएगा। तो एक बढ़िया मूव आपको इंडसइंड बैंक दिखा सकता है। इस पर भी रखेगा नजर, इस पर भी थोड़ा एक्शन आ रहा है। तो खबर का भी थोड़ा मूव आ रहा है और इसके साथ कुछ और स्टॉक्स में भी मूव आ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर ये एक और काउंटर है जहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। अभी एक एक्शन गोदरेज कंज्यूमर के काउंटर में शुरू भी हुआ है, यहाँ पर भी रखिए नजर। मूव आपको आती हुई दिख रही है 1172 के लेवल पर इस समय गोदरेज कंज्यूमर है। कुणाल जी जरा देखें गोदरेज कंज्यूमर पिछले 5 मिनट में ये भी थोड़ा एक्टिव हुआ है। देखिए दीपांशु, बहुत ही सॉलिड अपमूव यहाँ पर आता हुआ हमने देखा और जब इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया था लगभग 1070 के लेवल्स के आसपास और उसके बाद से हमने देखा है कि एक स्ट्रेट रन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है।
तो जिनके पास भी पोजीशन है, मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें। एक एक्सेलरेटेड मूव यहाँ पर आता हुआ पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है और अभी भी इसमें काफी ताकत मुझे दिखाई देती है, लेकिन आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर फिलहाल होल्ड करें। नई खरीदारी की राय नहीं है। 1150 रुपए पर रिवाइज स्टॉप लॉस रखकर फिलहाल होल्ड करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर पर राय आती है। आइए अब वक्त है एक और बिगुल का, BTST सचिन जी के लिए। ये बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर HPCL में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एंड मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा मोमेंटम चेज करना चाहिए। आज का डेटा अगर देखें तो वहां पर एक कंसोलिडेशन के बाद वापस फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप ही है, तो 445 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। जिस तरीके से ये पैटर्न पोजीशन है, 411 के आसपास का एक ब्रेकआउट जोन था, तो 415 के आसपास का ही स्टॉप लॉस लगाए एंड 445 के आसपास रिव्यू करें। HPCL इस पर रखिए नजर। इनफैक्ट अनिल जी, मैं अभी आपके लिए हाईलाइट करने वाला था, आपके कुछ रिसेंटली रिकमेंडेड स्टॉक्स में आपको वापस एक्शन दिख रहा है। HPCL अभी सचिन जी ने हाईलाइट किया, इंटरग्लोब हमने थोड़ी देर पहले इस पर देखा था, लुपिन जो कल रेकमेंड किया गया था, कल भी इसमें अच्छी खासी मूव आती हुई दिखी थी, आज फिर से लुपिन एक्शन में दिख रहा है और थ्रू द डे सुस्त चाल रही, कुछ ज्यादा इसने एक्शन नहीं दिखाया। अब पिछले 5 मिनट में लुपिन भी आपको वापस एक्शन में आ रहा है, तो रिसेंटली रिकमेंडेड स्टॉक्स में आपको एक्शन धीरे धीरे करके बन रहा है। इसलिए जो आशु जी कह रहे थे ना, जो आशु जी बहुत काम की बात कर रहे हैं, आशु जी यही कह रहे हैं कि भाई आप स्टॉक स्पेसिफिक रहो। अब इंडेक्स देखोगे तो आप 400 पॉइंट इंडेक्स नीचे है, 100 पॉइंट नीचे निफ्टी है, आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो क्या हाल है। सही बात है। आप अपना स्टॉक देखो, आप मस्त हो, आपको इंडेक्स से लेन देना ही नहीं है, तो थोड़ी सी पोजीशन कम रखो और थोड़ी सी सही डायरेक्शन में रखो और थोड़ा सा जितना 50 सको उससे कम खाओ टाइप्स, ये वाली फॉर्म मतलब इस बाजार के हाँ, इसके हिसाब से चलो तो आपके पैसे इसमें भी बन जाएंगे। राइट। और जिनके पास जो स्टॉक है, जो स्टॉक चल रहा है वो चल रहा है, तो इसलिए आप प्योरली इस एंगल से काम करिए, ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। गॉट इट। चलिए, इनफैक्ट आशु जी का भी रिसेंटली रिकमेंडेड स्टॉक अच्छे मूव में दिख रहा है। आशु जी, इंडिया सीमेंट्स अच्छे एक्शन में दिखा रहा है और बाकी पूरे सीमेंट स्पेस में भी मूव आ रही है सर। बिल्कुल दीपांशु, थीम वही है। आज मेटल में थोड़ी करेक्शन देखी गई है बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, बट थीम वही है। और अंबुजा, इंडिया सीमेंट, मतलब ACC भी ठीक ही है, बट ये है कि मैं जरा अफोर्डेबल स्टॉक्स में ज्यादा काम करता हूँ, तो मुझे अंबुजा भी बहुत अच्छा लगता है। आज का भी जो रिएक्शन थोड़ा सा आया है, वही वाली बात है कि सेल ऑन न्यूज, बाय ऑन र्यूमर, तो वो वर्डिक्ट तो सबको पता ही था कि फेवरेबल आना है, तो उसके चलते आई थिंक पोजीशंस बनी हुई थी। तो अदानी में कुछ हमने ऊपर से करेक्शन देखी है, बट आई थिंक अंबुजा भी 600 की तरफ जाएगा, तो सीमेंट स्टॉक्स को बिल्कुल और इंडिया सीमेंट को भी होल्ड करते रहना चाहिए। दीपांशु, जैसे आप ये देखिए कि हमने जब से स्टार्ट किया, वो एक फिनोमिना जो हिंद कॉपर से स्टार्ट किया था और जो कि उसके बाद सेल में स्पिल ओवर हुआ, फिर अब ये इंडिया सीमेंट में भी जो भी ये स्टॉक्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, बैन में जाएं, इंडस टावर भी बैन में जाएं, खरीदो, बैन के बाहर जाएं, थोड़ा बेचो, थोड़ा रखो, फिर बैन में जाएं, लो, फिर ये इतना बढ़िया ट्रेड चल रहा है। और जब आपको ब्रेकआउट मिल जाए, आप देखिए वो जो 165-85 इन कॉपर, वहां से 100 रुपए की मूव आ गई। ऐसे धीरे धीरे 180 से हमने ONGC की बात कर रहे हैं, अब वो 200, 190, 200, 190, 200, 200, 210, 210 क्रॉस करते हैं। सेम इंडस टावर में हुआ 180, 90, 205 के बाद मैं कल 4 बार वो 185 गया, अब वो भी निकल के आ रहा है। तो जिन स्टॉक्स में कन्विक्शन है दीपांशु, अच्छा पैसा उसमें बन सकता है। और बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज हम दे रहे हैं, लेकिन बेस्ट ट्रेड इन स्टॉक्स में डिलीवरी वाला है। डिलीवरी लेके रखेंगे तो बहुत अच्छा पैसे बनेगा। जोमेटो भी मैंने उस दिन बोला आपको, 2-3 साल की ये लिटिगेशन हो गई है, तो उस लिटिगेशन के डर से आप 2-3 साल में ऐसा कुछ नहीं करिए। जोमेटो के रिजल्ट मतलब मेरा बम्पर रिजल्ट आएंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर। तो इन स्टॉक्स में कन्विक्शन रखिए, डरने की जरूरत नहीं है। यस, उसको हेज करना है, मार्केट जरूर जा सकता है, बिल्कुल उसके लिए स्ट्रैटेजी है। और जैसे हमने दी, अगर हेजिंग है 45 रुपए में दीपांशु 1000 पॉइंट की हेजिंग हो रही है, क्या टेंशन है आपको? मैं तो कह रहा हूं मेरे 45 रुपए चले जाए, सारे स्टॉक्स ऊपर चले जाए 10-10% और ये 45 रुपए का लॉस हो जाए, इट इज सच ए हेल्दी लॉस। नहीं हो सकता सिर्फ दोनों हो जाए इधर भी बेस्ट बन जाते हैं। अनिल जी हो सकते हैं, बिल्कुल भी हो सकते हैं। अनिल जी, आपके मुंह में घी शक्कर है, देयर इज अ फेयर चांस कि अनिल जी दोनों भी हो माय गॉड, घी और शक्कर दोनों। सर क्या कर रहे हो? शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एवरीथिंग। लेकिन वैसे भी हॉस्पिटल स्टॉक्स बढ़ाएंगे, लेकिन उनका प्यार है ना जो। अच्छा, बाय द वे, आप में से कौन कौन मैच देख रहा है? मुझे मैच चल रहा है, ये तो पता है कि नहीं पता है? कुणाल जी। कुणाल जी बिल्कुल पता है जी। हाँ, इस बार जी मैं जी कुणाल जी
34 पे 4। 5 मैच नहीं, मैं तो अनिल जी 5 हो गया। आशु जी किधर है, कौन सी दुनिया में है? थोड़ा हर 5-5 मिनट में एक विकेट गिर रहा है गिर रहा है सारे। अभी टाइम के हिसाब से, टाइम वाइज हो गया, करेक्शन 5 चल रहा है साउथ अफ्रीका का। वो ओवरबोट हो गए थे साउथ अफ्रीका, है ना? 2-3 मैचों से ओवरबोट चल रहे थे, तो आज हेवी करेक्शन आया एकदम से। हाँ 34 पे 5, लेकिन मेरे हिसाब से इतना जल्दी भी इनको आउट नहीं करना चाहिए। क्यों? वो यही कंडीशन में अपने को खेलना पड़ेगा। कल थोड़ा 1-2 सेशन निकल जाए ना, बीच बीच ठीक ठाक हो जाए, समझा करो बात को। बात सही है। थोड़ी कुछ वेयर आउट हो जाए। क्या कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता ना, अपने भी धीरे धीरे आएगा। चलिए बढ़िया। के बाद स्पेशल आप कुछ कह रहे थे सर कुणाल जी? अनिल जी मैं ये कह रहा था कि अनिल जी ये घी शक्कर खिलाने की अनिल जी परंपरा को बदलना चाहिए। अब इतने अच्छे अच्छे अनिल जी पकवान आ गए हैं, कब तक अनिल जी घी शक्कर की प्लेन खिलाएंगे? अनिल जी मिठाई खिला सकते हैं, जलेबी पेस्ट्री खिला सकते हैं, तो अनिल जी इसको बदलाव लाना चाहिए। अनिल जी कुछ चेंज करिए इसको। अच्छा, एक अंग्रेजी पकवान का नाम लिया, एक हिंदुस्तानी पकवान का, जलेबी और पेस्ट्री, ये दो तो कुणाल जी को पसंद है। जी आशु सर। अनिल जी देखिए कुणाल जी, ये मतलब ये तो कहावत है अनिल जी, घी शक्कर तो कोई भी नहीं खिलाता आजकल। हाँ। तो, मतलब राकेश जी को जो पसंद है उनको पिलाते हैं, कुणाल जी को जो पसंद है उनको खिलाते हैं। तो ये अनिल जी कहावत कहने के लिए, बाकी चीजें तो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अच्छा, चॉइस ऑफ वर्ड्स। बंसल जी वादा हो गया। हाँ बंसल जी तो बंसल जी मांग भी कर रहे हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, आई एम डिफरेंट अनिल जी। कल का अनिल जी, कल मैं एक न्यू ईयर पार्टी में गया था, मेरे मतलब कि वाइफ के फ्रेंड्स थे, वहां पर पार्टी थी, तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा अनिल जी। उसके बाद मुझे बिठा लिया गया कि 8 बज चुके अनिल जी, और उनकी वाइफ भी आ गई कि मतलब कि ना मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ, आपका 8 PM चलता है। मैंने कहा भैया नहीं, कल थोड़ा जल्दी उठा है। अनिल जी पैक करके दिया अनिल जी मुझे, पैक, कभी कुणाल जी को पैक करके मिलेगी चाय, पूरी बोतल अनिल जी पैक करके दी। अनिल जी ये है आपका मैजिक अनिल जी। जब तक आप 8 AM पे टाइम से नहीं आएंगे ना, तो आपका 8 PM छूटने वाला है, ये ध्यान रख लीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते। हिमांशु जी का की तरफ से रिक्वेस्ट है एक बिगुल की, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी एक अच्छा मूव बनता हुआ नजर आ रहा है GMR इंफ्रा में। इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। पिछले हफ्ते तक भी इसमें एक अच्छा मूव बनता हुआ नजर आया था। 2 दिनों की एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिली, और अब मुझे लगता है आज के सेशन में यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 84, 85 के 2 टारगेट्स के लिए GMR इंफ्रा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पर 80 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है 85 रुपए तक के टारगेट्स कल ही GMR में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह। इसी की तरफ जा रहा है GMR एयरपोर्ट्स, इस पर रखिए नजर। और पिछले 5 मिनट में एक बढ़िया स्पाइक भी इस काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट पर देखिए कोई परेशानी नहीं है, स्टॉक में आपको मूवमेंट भरपूर इस समय दिखेगा। इंडेक्स के अलावा देखिए, और बजाज ऑटो को फॉलो करते करते TVS मोटर्स भी आपको अभी अभी एक्शन में आते हुए दिख रहा है। 1.5% ऊपर TVS मोटर्स भी आपको इस समय दिख रहा है। और आशु जी का, आशु जी को भूल रहा है स्क्रीन पर। आशु जी, जब मैं ना कभी प्राइस वाइज करेक्शन की बात करता हूँ, कभी टाइम वाइज करेक्शन की बात करता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं करता, डेटा के बेसिस पे, पूरे एनालिसिस के बेसिस पे सोच समझ के करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पैनल पे हमारे आशु जी जैसे दिग्गज बैठते हैं जो कभी भी आपकी किसी भी चीज़ पे खिंचाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा 5-5 मिनट का करेक्शन है, वो बिल्कुल सही है। 6 विकेट हो चुके हैं। अब तो आप मानते हो? ओह माय गॉड, लवली यस। देखिए ऐसा ही नहीं है, आशीष जी आपके साथ बैठने के लिए देखो इतनी स्किल्स बनानी पड़ती है। 6 विकेट हो गए। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं ठीक है। हाँ 34 पे 6। मतलब सिराज कुछ स्पेशल फॉर्म में आज बिल्कुल बिल्कुल। तो 34 पे 6, एंजॉय, हैव फन। मजा आ रहा है बिल्कुल। एक और एक्शन में आ रहा है काउंटर ITC, वो भी देख लीजिए। 52 लाख शेयर्स के आपको ITC में सौदे होते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह हिमांशु जी की तरफ से पहला कॉल था ओपनिंग के बाद, वहां से स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में ही है, और अब एक फ्रेश मूव भी दिखा रहे हैं। हिमांशु जी एक बार जरा लेवल्स रिवाइज कर दें सर। ITC में फ्रेश मूव आ रही है 52 लाख शेयर्स के सौदों के बाद सर। दीप, एक्चुअली जो हमारा 480 रुपए का टारगेट था वो तो इसमें पहले ही हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि 480 को टेस्ट करने के बाद स्टॉक थोड़ा सा डिप लेता हुआ नजर आया था, लेकिन अब अगर इस मूव में स्टॉक वापस 480 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा इसको
पेशेंटली होल्ड करें और मुझे लगता है जो इसके प्रीवियस हाई थे 500 रुपए के स्टॉक की तरफ जाने के लिए तैयार है। ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी पोजिशनल कॉल रहेगी, लेकिन 480 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक थोड़ा सा स्टेबलाइज क्लोजिंग बेसिस पर रुकना शुरू होगा, मुझे लगता है 500 रुपए की चाल इसमें दोबारा बनते हुए नजर आएगी। तो डेफिनेटली अगर आपके पास लोअर लेवल से ये स्टॉक है तो होल्ड करें। फ्रेश मोमेंटम प्ले 480 481 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है और अभी भी बड़ी मूव भी आ रही है। आइए, सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सनी अग्रवाल साहब से आईटीसी और बाकी टोबैको स्टॉक्स में जो एक्शन दिख रहा है वो भी बात करते हैं। सनी सर, गुड आफ्टरनून। आईटीसी में एक्शन पिछले कुछ दिनों से आ रहा है, कंजम्पशन भी मूव कर रहा है। कल वीएसटी इंडस्ट्रीज में सर्किट लगा था, आर के दमानी साहब ने अपना स्टेक बढ़ाया, यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स ही थोड़ा मूव कर रहा था। वापस एक्शन में आ रहे हैं सर ये स्टॉक्स? या गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। डेफिनेटली कल का आई थिंक वीएसटी इंडस्ट्रीज का कल जो ब्लॉक डील हुआ है जिसमें दमानी साहब ने शेयर बाय किए, उससे चलते कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट तो है। बट अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से भी बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि एक आईटीसी एक रीजनेबली प्राइस कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। एक डिसेंट 12 से 14% की ग्रोथ हमें कंपनी के बिजनेस में आते हुए दिखेगी। और स्पेशली अगर हम टोबैको बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज जो इलिसिट जो टोबैको है उससे चलते हुए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो शिफ्ट हो रहा है उसका बेनिफिट हम वॉल्यूम ग्रोथ में आते हुए देख रहे हैं सभी सिगरेट कंपनीज के लिए। तो मुझे लगता है कि आईटीसी डेफिनेटली एट अ करंट लेवल ऑल्सो इट्स अ डिसेंट बेट अगर किसी का नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 540। और आईटीसी के लिए सिर्फ ओनली टोबैको बिजनेस नहीं, मुझे लगता है कि उनका जो अदर एफएमसीजी बिजनेस है दैट इज ऑल्सो डूइंग प्रीटी वेल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देख रहे हैं कि सेल्स इंप्रूवमेंट एज वेल एज मार्जिन इंप्रूवमेंट वहाँ आ रही है। एट द सेम टाइम देयर टूरिज्म होटल बिजनेस जो है दैट इज डूइंग प्रीटी वेल। तो मुझे लगता है कि आईटीसी के लिए इट इज लाइक ऑल सिलेंडर्स आर फायरिंग साइमल्टेनियसली फॉर आईटीसी। तो एक डिसेंट बेट है। और जब मार्केट अब इतने ऊपर के लेवल्स पे आ चुका है और जिस तरह से हम देख रहे हैं डिफेंसिव में बाइंग चल रहा है, तो वेदर इट इज फार्मा वेदर इट इज एफएमसीजी, तो एक डिसेंट बेट हो सकता है आईटीसी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। आईटीसी ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन है भरपूर। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक बिगुल की रिक्वायरमेंट आई है सुमित जी की तरफ से। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 323 रुपया, 324 रुपया, 323, 324 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर कंटिन्यूअस तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने तेजी का ट्रेंड मेंटेन रखा हुआ है। लास्ट 2 दिनों से थोड़ा साइडवेज था, लेकिन अभी वापस इसके अंदर ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है और कल का हाई जस्ट अभी स्टॉक ब्रेक कर रहा है। यहां से मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर 8 से 10 रुपए का चाल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 318 रुपए, 320 रुपए के पास है। तो 318 के स्टॉप लॉस से एक्साइड में खरीदारी करें और जल्दी शॉर्ट टर्म में यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 332 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 335 रुपए का। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में लगता है एक्साइड और ऊपर का लेवल दिखाएगा, तो खरीदारी करें 332 335 के टारगेट्स के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको करके चलनी है खरीदारी। जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है मेरे ख्याल से। एक्साइड, एक सेकंड, एक्साइड कोई तो न्यू ईयर में या फिर यस सर। कुणाल जी की कुणाल जी बोल नहीं रहे चुपचाप, जैसे हमको याद नहीं आएगा। कुणाल जी बोल दो, आपकी है तो। अनिल जी, मेरी पिक ऑफ द ईयर है अनिल जी, और बहुत जबरदस्त मैंने टारगेट दिए हुए हैं। और मैंने ये भी कहा था कि अनिल जी साल के अंत में जिस किसी की भी मेमोरी अच्छी हो वो मुझे याद दिला दे कि क्या किस लेवल पे रेकमेंड किया था और लक्ष्य आए कि नहीं। तो अनिल जी अभी तो शुरुआत हुई है अनिल जी, इसको तो बहुत लंबी दूरी का रास्ता तय करना है। तो ईयर एंड पर अनिल जी फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा। और कुछ लोग जो इनकी मेरे जैसे लोग बहुत जो कम हैं जिनकी मेमोरी साल भर अच्छी रहती है, आपको साल के अंत में मेमोरी अच्छी रखने वाले चाहिए। मेरी जिसकी साल भर अच्छी रहती है उनका क्या? अनिल जी वो समय समय पर याद दिलाएंगे, समय समय पर मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, फिर समय समय पर वो दिल्ली आएंगे, उनको यहाँ पर मैं पार्टी भी दूंगा अनिल जी। तो अनिल जी ये क्रम चलता रहेगा साल भर। आप फिलहाल तो समय हो चुका है कुणाल जी को दिल्ली से मुंबई बुलाने का। हाँ, आ रहा है समय। समय तैयार ही है ना, मतलब दिल्ली वालों कहाँ कौन कौन है अभी? जरा हिमांशु जी हैं, कुणाल जी हैं, बंसल जी हैं,
अब आशु जी का तो पता ही नहीं चलता कहाँ के, दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, पूरे देश भर के घूमते रहते हैं। तो आप लोगों की टिकट हो गई सबकी बजट की? अरे जी कपड़े बन गए हैं। अनिल जी मैं तो 10 दिन पहले ही वहाँ पे हूँ। एक मिनट। हाँ कुणाल जी बोलिए। अनिल जी कपड़े बनवा लिए हैं आने के हिसाब से। और अनिल जी टिकट विकेट अभी करवा लेंगे? अनिल जी अभी ऊपर नीचे होते रहते हैं फेयर्स। कपड़ों का दबाव बना दीप, हमें भी सूट सिलवाना पड़ेगा। नए सूट सिलवाने पड़ेंगे। जी आशु जी। अनिल जी मैं तो 10 दिन पहले आ रहा हूँ, मुझे तो सारे स्टूडियो के अरेंजमेंट रेकी करनी है, अपनी सीट डिसाइड करनी है, लेआउट डिसाइड करना है। अनिल जी मैं तो पहले आऊंगा। हाँ पता चला, मतलब कुछ भी देखो तैयारी तो हमें भी करनी पड़ेगी। तो कोई भी एनालिस्ट कितना ही बढ़िया हो, स्मार्ट हो, बड़ा हो, अच्छा दिखना, एंकर से ज्यादा स्मार्ट दिखना नहीं चाहिए। एंकर से ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखना चाहिए। इसलिए कुणाल जी की तैयारी का जवाब हमें भी देना पड़ेगा। सुमित जी आप तो तैयार है ना? आपके चक्कर में देख लो, ये आपको चैलेंज करने आ रहे हैं मुंबई में। अनिल जी बिल्कुल तैयार हूँ, बस डेट का इंतजार है, आने वाली डेट का। डेट तो फिक्स है 1 फरवरी, उसमें क्या नया है? 1 फरवरी। हाँ मतलब कुछ कोई आप बिजी हो तो कुछ दूसरे दिन रखवाएं। पॉसिबल नहीं अनिल जी, 1 फरवरी है। समझ गया, पॉसिबल नहीं है, हमने भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछा था। तो बिल्कुल चलिए, तो टीम तैयार है, बजट पर मजा है। कल से 4 हफ्ते बाद है बस, कल से 4 हफ्ते, एग्जैक्ट 4 हफ्ते बचे। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, कुणाल जी ने सूट इसलिए नहीं अनिल जी नए सिलवाए हैं कि वो बॉम्बे आ रहे हैं अनिल जी, वो आप समझे अनिल जी, मजबूरी है। पिछली बार वाला फिट नहीं आ रहा है अनिल जी, जिम योगा नहीं जाते अनिल जी, तो अगर वो करें तो पिछली बार वाला ही अनिल जी फिट आ जाएगा। ये अच्छे दोस्त रखने का फायदा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। अच्छा अनिल जी, एक्शन स्टॉक्स में भरपूर बन रहा है। अभी मैंने आपके रीसेंट ट्रेडिंग कॉल्स की बात करी, बट एक इन्वेस्टमेंट कॉल जो आपने पिछले साल दिया था, ऑलमोस्ट 1 साल पहले दिया गया था, वो है आपके लिए NBCC। 11 जनवरी को बजट सस्ता शेयर में इसे रेकमेंड किया था, तब स्टॉक आपका 40 पर था। आज देखिए सर, उस समय आपने 65, 75 और 80 के टारगेट दिए थे। आज सारे टारगेट्स इसके क्रॉस हो गए। 89 पर इसने हाई बनाया, अभी 88 पर ट्रेड कर रहा है। तो आज फाइनल टारगेट भी पिछले साल नहीं दीप, अभी दिवाली पे भी यही था। हाँ, दिवाली पे भी था। दूसरी बार वापस दिवाली पे 64 के आसपास। 64 के आसपास। ओ 2.5-3 महीने में 35% चल गया। 64 से 88। बढ़िया है। 125 का टारगेट है हमारा, इसका 100 और 125 का टारगेट दिया हुआ है। तो बिल्कुल रखिए, मुझे याद तो नहीं टारगेट एग्जैक्टली क्या दिए थे उसमें, तो ये याद है कि लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा 125 के आसपास का है। तो बिल्कुल होल्ड करिए। सरकारी कंपनी में तो तेजी है और भरपूर है, आराम से, बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, रखना ही चाहिए दीप, रखना चाहिए ना 100%। चलिए बढ़िया। तो NBCC इस पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख भी रहा है इस समय। आइए बात करते हैं देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर की। जेफरीज यहाँ पर काफ़ी बुलिश है, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी इन्होंने रिसेंटली निकाली है। आइए समझते हैं आशीष से क्या कहना है जेफरीज का। आशीष बताइए। पांचों इंडस्ट्रियल्स में 2023 ये भी काफ़ी अच्छा सेक्टर रहा था, जहाँ पर स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली। और दरअसल अगर आप देखें तो जो सरकार की तरफ से बड़े ऑर्डर मिल रहे थे, इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिला। और साथ में जो प्राइवेट केपेक्स है, अभी इसमें ग्रीन शूट्स आना विजिबल हुए हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ग्रोथ हो रही है। और सबसे अच्छी बात लग रही है जेफरीज को कि जिस प्रकार से कंपनीज की बड़ी ऑर्डर बुक है, आप L&T की ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 4.5 लाख करोड़ के आसपास की है, जहाँ पर ग्रोथ आपको शानदार देखने को मिली है। साल दर साल भी, तिमाही दर तिमाही भी ऑर्डर इनफ्लोज लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ABB इंडिया यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, ग्रोथ काफी शानदार यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीमेंस की ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 45,518 करोड़ के आसपास की है। थर्मैक्स ये स्टॉक ने भी अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते में काफी बड़ा मूव दिखाया है। ऑर्डर बुक है करीब 1973 करोड़ की, और इसी के चलते मान रहे कि जो इंडस्ट्रियल स्पेस है आगे जाकर भी अच्छा कर सकती है। L&T पर देखिए टारगेट काफी बड़ा है और रिवाइज भी किया, 3400 से बढ़ाकर 4200 रुपए का टारगेट दिया है। ABB इंडिया पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, 6,085 रुपए के लक्ष्य के लिए। सीमेंस पर 5,000 रुपए का टारगेट है। थर्मैक्स पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 3800 से बढ़ाकर 4,130 कर दिया है। कमिंस पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग है हालांकि, और BEL यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बड़ी तेजी के बाद भी 220 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा बुलिश इन सब स्टॉक्स में अगर आप देखें तो L&T पर नजर आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां पर आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है, इस पर रखिए नजर। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी कल के 2000 आने की तैयारी में। तब तक सनी जी से एक बार पूछे कि उन्हें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल्स में कोई स्टॉक अगर पसंद हो। सनी सर बताएं, आपकी कहां पर नजर है स्पेस में? दीपांशु, आई थिंक लार्ज कैप
लार्ज कैप का तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। मुझे लगता है कि इसमें जो मिड साइज कंपनीज है उसमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वेदर इट इज एलिकॉन इंजीनियरिंग, वेदर इट इज त्रिवेणी टर्बाइन जो छोटी कैपिटल गुड कंपनी है, एलगी इक्विपमेंट है, फॉर दैट मैटर प्राज है जो कि काइंड ऑफ मशीनरी प्रोवाइड करती है फॉर इथेनॉल डिस्टिलरीज कंपनीज के लिए। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप में तो है ही मौका, हालांकि वहाँ कहीं ना कहीं हम एक टाइम वाइज करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। प्राइस वाइज मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी जगह है मिड साइज और स्मॉल साइज कंपनीज में, अगर मुझे कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग सेक्टर प्ले करना है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ काउंटर्स जहां पर रखनी है, आपको नजर एक्शन में आ रहे हैं। आइए अनिल जी भी तैयार हैं अपनी कॉल के साथ। बिगुल कल के 2000 बताएं सर। बैंक निफ्टी लेके आइए 47,725 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। स्पोर्ट लेवल में बता रहा हूँ 47,725, फ्यूचर नीचे है, स्पोर्ट लेवल 47,725 और 47,850, ये दो जगह आपको बेचना है। बेचना है? ये कहाँ से कॉल आ गया? हाँ, यही तो बात है ना। 47,725, 47,850 दो जगह आपको बेचना है। 48,000 का स्टॉप लॉस है। ये मैं सारे स्पोर्ट लेवल बता रहा हूँ। नीचे के टारगेट जो बनेंगे दीप वो होंगे 47,650, 47,500 और 47,425। तीन टारगेट नोट करें, 47,650, 47,500 और 47,425। तीन टारगेट के लिए करनी है बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की बिकवाली। क्यों करनी है? कुछ बैंक्स डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, स्पेशली एचडीएफसी बैंक। आज चाहे तो आप बैंक निफ्टी बेचें, चाहे तो आप एचडीएफसी बैंक भी बेच सकते हैं। दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो करें। बैंक इज एज गुड एज, क्योंकि एचडीएफसी बैंक 1.5-2% नीचे बड़े दिनों के आउट परफॉर्मेंस के बाद बैंक एचडीएफसी बैंक जो मुंह दिखा रहा है। आज बैंक निफ्टी थोड़ा इसलिए बच गया कि भाई शॉर्ट कवरिंग है वीकली एक्सपायरी की वजह से। तो कल अगर ऊपर खुलेगा तो आपको एक बार फिर से बेचने का मौका मिल सकता है। और धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा कंफर्ट कम दे रहे हैं, 30-40 पॉइंट नीचे, ज़्यादा तो नहीं है खैर। तो आई थिंक एक चांस लिया जा सकता है, या फिर कोई आप ठीक ठाक सा पुट खरीद लें। 47,600, 47,500 का एक पुट भी ले सकते हैं। आइदर पुट के जरिए कर लें या फिर ये। तो एक बैंक निफ्टी में एक छोटा सा एक शॉर्ट साइड पर छोटा कॉल लिया जा सकता है। ओके, चलिए ये इंटरेस्टिंग कॉल आया अनिल जी आपकी तरफ से। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कॉल आ रहा है इस समय, इस पर रखनी है नजर। बाय द वे 7वां विकेट भी गिर गया सर। हाँ, टाइम वाइज करेक्शन बिल्कुल परफेक्ट चला है, बिल्कुल 7 विकेट टिक बाय टिक। वो हर 5 मिनट का अगर आप ऑन एन एवरेज थोड़ा इधर उधर चलता है बस, मतलब मार्केट गिर रहा है, बाकी ऑन एन एवरेज 5 मिनट का करेक्शन पूरा प्रॉपर चल रहा है। और सिराज के 6 विकेट हो गए इसमें, बिल्कुल 7 में से 6। करियर बेस्ट बॉलिंग है आई थिंक आएगी टेस्ट। हाँ, टेस्ट मैच में ये सबसे बेस्ट है बिल्कुल। ओके, चलिए एक्सपायरी का ऑप्शन आइए लेते हैं सुमित जी की तरफ से। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक्सपायरी के ऑप्शन में पुट लेने का ही सलाह रहेगा। अभी भी मेरे को लग रहा है कि गिरावट थोड़ा सा और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, चाहे फिर वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। निफ्टी के अंदर अभी है 21,600 वाला पुट, अभी सीएमपी 101, 102 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। निफ्टी का 21,600 का पुट अभी लेने का सलाह रहेगा। निफ्टी में मेरे को लग रहा है कि 21,500 का लेवल टूटने के बाद 100-150 पॉइंट का गिरावट और देखने को मिल सकता है आज और कल के अंदर। आज तो अभी 20 मिनट ही बचा है, तो कल की पॉसिबिलिटी है। तो 21,600 का पुट यहाँ पे खरीदारी करें। 51 का नीचे में इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 151 का पहला टारगेट, 171 का दूसरा टारगेट। तो कल की एक्सपायरी का 21,600 का पुट खरीदारी करें निफ्टी का। 21,600 का पुट खरीदने की राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। अभी अनिल जी की तरफ से बैंक निफ्टी में सेल कॉल आया, सुमित जी की तरफ से निफ्टी में भी पुट खरीदने की राय आई। और आज वैसे भी निफ्टी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले में, वीकनेस वहां पर आपको बनती हुई दिख रही है। मेटल्स और ज्यादा प्रेशर आ रहा है। नैल्को आपके लिए 7% का बड़ा वाला ब्रेकडाउन दिखा रहा है। बट एक जगह जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है, पिछले साल भी बड़ा एक्शन बना था, इस साल भी आईपीओ के बाजार में गर्मी आने वाली। इनफैक्ट आने वाले हफ्ते में ही हम थोड़ा एक्शन और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुशल से बात करते हैं और समझते हैं कि इस साल के लिए क्या कुछ आईपीओ एक्शन तैयार हो रहा है, साथ ही आने वाले समय में कौन सी आईपीओ पर आपको रखनी है नजर। कुशल बताइए कैसी रहेगी आईपीओ मार्केट। बिल्कुल, तो आईपीओ मार्केट 2023 में भी काफ़ी शानदार रहा था, बट इस बार यहाँ पर 2024 में आईपीओ को लेकर बड़ी तैयारियां होती हुई दिख रही हैं। अब देखना है कि बाजार किस तरह से रहते हैं और कितने सारे आईपीओज आते हुए नजर आ रहे हैं। बट अभी जो इनिशियल एस्टिमेट्स है उसमें कुल मिलाकर 64 कंपनियां जो है अपनी आईपीओ ला सकती है और कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर ये रकम जुटाने की भी इनकी योजना है। इनफैक्ट 2023 की तुलना में ये जो टोटल अमाउंट है ये करीबन डबल ही है। और
इस हिसाब से आप देखिए तो 2024 में 2000 करोड़ का एवरेज आईपीओ साइज हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, जबकि 2023 में आप देखिए 850 करोड़ की एवरेज आईपीओ साइज थी। तो वहां से भी ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर ये डबल का अमाउंट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 30,000 करोड़ के लिए सेबी से ये मंजूरी भी काफ़ी सारे आईपीओस को मिल चुके हैं ऑलरेडी। 28 कंपनियां यहाँ पर 30,000 करोड़ तक इसमें जुटाती हुई नजर आएंगी और 36 कंपनियों ने 50,000 करोड़ जुटाने के लिए डीआरएचपी ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं। इनफैक्ट 2024 के कुछ चुनिंदा बड़े आईपीओस जिनकी तैयारी है उसमें सबसे पहला है ओला इलेक्ट्रिक का, करीबन 8,300 करोड़ रुपए ये रेस करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही ओयो, स्विगी, आकाश एजुकेशन यहाँ पर भी सिमिलर अमाउंट के लिए यहाँ पर ये फंड रेजिंग माफ कीजिएगा आईपीओ के जरिए ये पूंजी जुटा सकते हैं। पेयू ये एक और कंपनी है, यहाँ से भी इनका प्लान है करीबन 5,000 करोड़ रुपए आईपीओ मार्केट से जुटाने का। तो काफ़ी बड़े आईपीओ 2024 में आने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स जो साइज है वो भी बड़ा होगा। तो ये है आपके लिए आईपीओ मार्केट में बड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है। कुछ बड़े आईपीओज हैं, काफ़ी समय से इनमें से कुछ नामों का इंतज़ार है। अब देखते हैं आने वाले समय में ये आते हैं कि नहीं। और आने वाले हफ्ते में आई थिंक अगले हफ्ते 2 और आईपीओज भी आने वाले हैं बाजार में, उसके लिए भी आप एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। आइए सुमित जी, एक्सपायरी के ऑप्शन के बाद अब दे रहे हैं आपके लिए कैश का ऑप्शन। बताएं सर सुमित जी। दिपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। स्टॉक्स के अंदर मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। सुबह से ही दबाव है, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 136 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर भी कल और आज दोनों दिन ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। आज एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और पिछले 3 से 4 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। तो टाटा स्टील में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो 135 वाला पुट 3 रुपए 50 पैसे 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। टाटा स्टील का 135 का पुट। टाटा स्टील में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जिसमें स्टॉक नीचे में 130 रुपए से लेके 128 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिए यहाँ से दिखा सकता है। तो ऐसे में 135 का पुट यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2.5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 2 रुपीज 50 पैसे का। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 135 के पुट के अंदर 5 रुपए का पहला टारगेट, 6 रुपए का दूसरा टारगेट। तो खरीदारी करें टाटा स्टील का 135 का पुट। स्टील का पुट खरीद कर चलिए। आज वैसे भी मेटल्स ने थोड़ा माहौल बिगाड़ा हुआ है और यहाँ पर आप एक्शन कमजोरी वाला देख रहे हैं। टाटा स्टील में आपको प्रेशर इस समय दिख रहा है। नैल्को जो मैं अभी बात कर रहा था 7% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 4% नीचे, हिंडाल्को में 0.4% की गिरावट है। सेल में भी आज आप वीकनेस देख रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स में आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। हिंदुस्तान कॉपर हालांकि बैंड में आज 1.5% नीचे, ये भी है। जेएसपीएल पर भी प्रेशर बना हुआ है। सनी अग्रवाल साहब, रिसेंटली मेटल्स में तो अच्छा एक्शन था, ये जो मुनाफा वसूली आई है ये वापस खरीदारी का मौका समझते हैं या फिर थोड़ा और करेक्शन आ सकता है जहां तक मेटल्स का सवाल है सर? आई थिंक दीपांशु एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि वेट कर लेना चाहिए। बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी रणनीति रखना चाहिए यहाँ पर। और एक की मॉनिटरेबल मेरा यहाँ रहेगा, जो कि हमें सबको पता ही है कि कहीं ना कहीं एक मेटल प्राइसेस का इनवर्स कोरिलेशन होता है डॉलर इंडेक्स से। और कल हमने देखा था कि हल्का फुल्का आफ्टर लॉन्ग टाइम डॉलर इंडेक्स में एक 1% का उछाल आया था। और उसी के चलते मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली भी हो रही है मेटल पैक में। आई थिंक बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी। अगेन विद इन दैट पैक मुझे लगता है कि ये नॉन फेरस मेटल कंपनीज है, जैसे नाल्को, हिंडाल्को, जहाँ रिलेटिवली स्टेबल प्राइसेस होते हैं एल्यूमिनियम के, वो कंपनीज मैं प्रेफर करूंगा। एंड इन एडिशन टू मेटल मुझे लगता है कि माइनिंग सेक्टर पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये मंथ में जो लिथियम माइनिंग है और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका ऑक्शन ये मंथ में कंडक्ट होगा। और इसी के चलते मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट वहां रहेगी। तो कंपनीज लाइक एनएमडीसी, जीएमडीसी और फॉर दैट मैटर मॉइल, संदूर मैग्नीज, ये सब कंपनीज आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर देखना हो तो ये बाय ऑन डीप के लिहाज से मुझे लगता है कि माइनिंग कंपनी पे फोकस करना चाहिए। माइनिंग कंपनीज पर फोकस करिए। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजीज ये आपके लिए बन सकती हैं, बेहतर मूव है। बाय द वे संदूर मैग्नीज का चार्ट देख लीजिए, 4% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। बाकी मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स के मुकाबले ये थोड़ा होल्ड आउट करने के मूड में दिख रहा है। तो थोड़ा अच्छे आइडियाज हैं अभी भी उस स्पेस में जहां पर आपको एक्शन दिखेगा। 2 और बैंकिंग स्टॉक्स जो अच्छी रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको पुल अप करिए। इस पर अभी फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी है।
एक्सिस बैंक, यहां पर भी नजर देखिए, पिछले 5-10 मिनट में एक्सिस बैंक पर भी आप थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो आज वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक, एक बार सचिन जी से इसके चार्ट पर राय लें। सचिन जी, 1100 का लेवल टच करने को तैयार है एक्सिस बैंक, जरा देखें इसका चार्ट सर। दीपांशु, इनफैक्ट 1100 के आसपास इसने काफी अच्छा सपोर्ट डिस्प्ले किया है। पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर लगातार सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व हुआ था, एंड आज के सत्र में भी जिस तरीके से ये लेवल अभी तक होल्ड हुआ है, मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है, 1112 के आसपास का अगर स्विंग ब्रेकआउट आ जाता है, तो ये स्टॉक में काफी अच्छी तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज में है। अपने प्रीवियस डे के रेंज को अभी तक इसने मेंटेन किया है। अगर 1112 के आसपास का स्विंग बन जाता है तो मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, एंड ब्रेकआउट के बाद 1150 तक की एक वापस रैली बन सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है। यहाँ पर भी एक लेवल बेस्ड ट्रेड होगा। 1112 के ऊपर खरीदारी करनी है 1150 के टारगेट के लिए। एक्सिस बैंक ये है आपके लिए 0.5% मजबूत, बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले में थोड़ा एक्शन यहाँ पर भरपूर आपको दिख रहा है। और आशु जी को मैं एक बार जरा रिमाइंड कर दूंगा। हाँ, करिए प्लीज आशु जी, 2020 वाला मैच खत्म हुआ, 20 ओवर में 8 विकेट हो चुके हैं। देख लीजिए, पूरा टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है एकदम। साउथ अफ्रीका की टीम में खतरनाक वाला करेक्शन है, इसलिए कभी भी मैं बोलता हूँ एक तरफा तेजी ठीक नहीं है। हाँ, चाहे क्रिकेट हमारा भी आया था वर्ल्ड कप में, करेक्शन 10 मैच के बाद गलत दिन आ गया था। वही वाली बात है। आज इनका करेक्शन आया, आज इनका करेक्शन, इसलिए कभी भी एक तरफा जीतना नीचे, एक तरफा हारना नीचे। करेक्शन मार्केट डेटा के साथ अब आप क्रिकेट एनालिसिस भी कर रहे हैं? हाँ, यही बस बचा काम और क्या है। ऐसे प्रेडिक्शन और भी मैच में नहीं कर रहे हैं। चलिए बढ़िया। तो 8 विकेट जा चुके मेरे को अब, लेकिन अब मेरे को जिस स्पीड से गिरे ना टेंशन होने लगी। क्या अब पीछे अगर ऐसे निकले तो हमारा क्या होगा? हमें भी तो खेलना है वापस, है ना। जी जी आशीष सर। अनिल जी, वो जो 10 मैच के बाद जो हमारा करेक्शन भी आया था ना अनिल जी, वो भी मतलब अगर आप जो सिमिली और जो एनालॉजी निकाल रहे हैं, बिल्कुल वही था अनिल जी। पूरे देश ने इंडिया मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया टीम को इतना ओवरबॉट कर दिया था अनिल जी, मतलब जीतने से पहले डिक्लेयर हो गए थे विनर्स, और उसके बाद ऐसी सेलिब्रेशन अनिल जी। आप मतलब बॉम्बे दिल्ली में तो अपार्टमेंट्स में ढोल वाले, मिठाइयाँ, पटाखे वाले, पता नहीं कौन कौन आके पहले ही बैठ गए थे। तो अनिल जी ह्यूजली ओवरबॉट थी। और अनिल जी, जब भी ओवरबॉट और जो ओवर सेलिब्रेशन पहले हो जाती है ना, और आपने मार्केट में भी देखा अनिल जी, कभी कभी 1-2 बार मैंने आपको रिमाइंड कराया, जब भंगड़ा होता है तो करेक्शन आ जाती है। तो अनिल जी, अब तो मुझे वो भंगड़े से डर लगता है, ओवरबॉट करेक्शन से। ये है बिल्कुल ओवरबोट सिचुएशन। देखो आशीष जी, वो मिठाई भंगड़ा तो बाद में मिलता नहीं है एक्चुअली, पहले तो करके रखना ही पड़ता है। हाँ, वो बाद में पता नहीं बाद में उसका हुआ क्या होगा, मैं भूल गया था। चलिए बढ़िया है। आइए बढ़ते आगे, और तैयार है हमारे साथ आशीष बैंक से बेनिफिट। बताएं आशीष, क्या है सीन? सर 6 स्टॉक है हमारे पास बैन में। ऑलरेडी 6 और इनमें से कोई भी बाहर नहीं आ रहा। सबसे लीस्ट पोजीशंस भी हिंदुस्तान कॉपर में 85% 80% से नीचे नहीं आई है। सबसे ज़्यादा पोजीशन है डेल्टा कॉप में, करीब 108% है। तो जो 6 स्टॉक हमारे पास बैन में, वो तो बैन में बने रहेंगे, लेकिन लिस्ट अब लगातार लंबी होती जा रही है। जो स्टॉक एंट्री करने वाला है वो है नाल्को, जहाँ पर पोजिशन ने 95% के आंकड़े को काफ़ी अच्छी तरीके से क्रॉस कर दिया। अब पोजीशन हो गई है 105%, यानी निश्चित हो गया है कंफर्मेशन के साथ कि नाल्को आपको बैन में दिखेगा। तो अब आपके पास 6 नहीं 7 स्टॉक होंगे बैन में। बस नाल्को एक और आएगा, और वो भी 103% है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए बढ़ते आगे और फोकस करते हैं M&M के स्टॉक पर। M&M के स्टॉक पर एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट निकाली है मोतीलाल ओसवाल ने। इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बातें वरुण हमें बता रहे हैं। वरुण बताइए। तो अनिल जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस रिपोर्ट की ये है कि अब तक के M&M पे सबसे बड़े टारगेट जो है वो यहाँ मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आए हैं। अच्छा। और ये है 2005 रुपए के। ओके, 2000 फर्स्ट टाइम 2000 के ऊपर किसी ने M&M के ऊपर लक्ष्य दिया है। इसमें करीब 214 रुपए के आसपास का SOTP अगर आप देखेंगे तो इनकी जो EPV सब्सिडरी है महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव लिमिटेड, उसको इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो M&M ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, और ये आउट परफॉर्मेंस जो है आगे भी जारी रहने वाला है। खासकर नए मॉडल जो ये कंपनी लॉन्च कर रही है, मार्जिन में एक्सपांशन होगा, और साथ ही साथ कैपिटल एलोकेशन जो है
वो इस कंपनी का काफ़ी बेहतर है, जिसकी मदद कंपनी को काफ़ी हद तक आगे चल के मिलने वाली है। इंडस्ट्री में थोड़ा मॉडरेशन का ये अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन M&M का प्रदर्शन जो है वो इंडस्ट्री से अच्छा रहने वाला है। अगले 3 से 4 तिमाही तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास काफ़ी सारी SUVs है जिसकी ऑर्डर बुक अभी तक पेंडिंग है, तो उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। FY24 के मुकाबले FY25 में ट्रैक्टर के जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे आपको बेहतर ग्रोथ देखने मिल सकती है। लाइट वेट ट्रैक्टर की जो नए लॉन्चेस है कंपनी कर रही है, उसका बड़ा फ़ायदा कंपनी को मिलेगा, खासकर वॉल्यूम्स में। साथ ही साथ जो LCV सेगमेंट है वहाँ पे लीडरशिप तो इस कंपनी के है, तो उसका फ़ायदा भी कंपनी को मिलने वाला है। FY23 से 26 तक वॉल्यूम ग्रोथ SUV की 14% रहेगी, ट्रैक्टर की 3% रहेगी। FY23 से 26 तक रेवेन्यू ग्रोथ 12.5%, EBITDA 15% और मुनाफे में 17% के आसपास की CAGR ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ से ग्रोथ अच्छी है, ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, इसके लिए M&M पे 2000 रुपये के ऊपर के लक्ष्य अब मोतीलाल ओसवाल ने सुझाए हैं। ओके, 2000 के ऊपर के टारगेट्स आपके लिए आ रहे हैं M&M पर। पहला टारगेट आया जो 2000 के ऊपर है। सनी सर, आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे तो जो दिसंबर का ऑटो सेल्स का आंकड़ा रहा है वो इस बार थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए ऑटोज में भी हम पिछले 3 दिनों से करेक्शन देख रहे हैं, बट अग्रेसिव व्यू बाजार का M&M पर, आपका कोई व्यू सर? या दीपांशु, एनीवे मुझे लगता है कि दिसंबर मंथ एवरी ईयर सीजनली वीक मंथ होता है। हमें सबको पता है कि फेस्टिव सीजन के बाद कहीं ना कहीं जो पहला महीना होता है दिसंबर, उसमें जो सेल्स नंबर होते हैं, प्राइमरी सेल्स नंबर वीक ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना इस पे इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट जैन फेब मार्च के जो नंबर आएंगे उसमें कहीं ना कहीं फोकस रहेगा। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि कैलेंडर ईयर 24 के लिए ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री कैन बी वन ऑफ द लीडरशिप सेक्टर जो यहाँ से लीडरशिप लेगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन स्टोरी। और M&M में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि जिस तरह से उनकी जो ऑर्डर बुक है SUV की, वो काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। और अगर हम इसका सेल्स मिक्स भी देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ग्रेजुअली जो पहले फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट ट्रैक्टर से जो एक बहुत ज्यादा सेल्स आती थी, अब वो ग्रेजुअली ऑटोमोटिव सेगमेंट की ओर शिफ्ट हो रही है। और ऑटोमोटिव सेगमेंट में जो मार्जिन 5 या 6% हुआ करते थे EBIT मार्जिन, नाउ वो अब एक्सपेंड होकर के 8 से 9% हो गए। और वहां मुझे लगता है कि अभी भी स्कोप है मार्जिन एक्सपेंशन का। तो अपार्ट फ्रॉम M&M, मुझे लगता है कि जो बाकी ऑटो OEM कंपनीज है, वेदर इट इज मारुति, अगेन वहाँ भी काफी अच्छी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। वहाँ भी हम एक जो पोर्टफोलियो शिफ्ट होते देख रहे हैं प्रीमियम व्हीकल्स के फेवर में। जो SUV का पोर्टफोलियो है वो उसमें ग्रो कर रहा है। 50% का ग्रोथ हमने दिसंबर मंथ में भी देखा था, हालांकि एंट्री लेवल सेगमेंट में डीग्रोथ है। तो प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है एंटायर ऑटो स्पेस में आ रहा है, दिख रहा है। टू व्हीलर में हमने देखे कि काफी जोरदार नंबर आए थे दिसंबर मंथ के लिए, वेदर इट इज बजाज ऑटो, TVS मोटर, हीरो के भी डिसेंट नंबर था। आई थिंक ओवरऑल ऑटो एंड विल बी वन ऑफ द सेक्टर विच विल लीड रैली फॉर कैलेंडर ईयर 24। चलिए, ऑटोस पर भरोसा है। 2023 तो शानदार रहा ऑटो सेक्टर के लिए, 2024 के लिए भी भरोसा है। और आज हमने देखा भी है 3 दिन की अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्पेशली 2 व्हीलर स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी आ रही है ऑटो सेक्टर की। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। थोड़ी वीकनेस बढ़ी है अनिल जी डाउ फ्यूचर्स में। जब हमने 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी ली थी तब इतने कमजोर नहीं दिख रहे थे। अभी डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं। 60 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स 75 पॉइंट है, 0.5% नीचे हो गया। कल भी हमने देखा 1.5% से ज्यादा नैस्डैक गिरा था। तो लगातार दूसरे दिन थोड़ा नैस्डैक या IT का प्रेशर दिख रहा है। एप्पल स्पेशली कल इनके बाजारों में 3.5% टूटा था। यूरोप में भी कमजोरी इस समय दिख रही है। कच्चा तेल वैसे कमजोर है, रुपया मजबूत है, तो थोड़ी वीकनेस है। रिलेटिवली इनफैक्ट हम थोड़ा बेटर दिख रहे हैं इस समय। अनिल जी बताएं क्या करके जाना है। बैंक निफ्टी तो लग रहा है पॉजिटिव क्लोज करेगा सर। दीप, आखिरी मिनटों में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग वाला सहारा है, लेकिन एवरेज क्लोजिंग जो आएगी वो आपकी 47,700 के आसपास ही आएगी। तो मेरा ये मानना है कि आज इंडेक्स पे कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता है। डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा सपोर्ट कम करे, कल की कल देखी जाएगी। और 21,500 के आसपास डे लो पर निफ्टी बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी भी शायद नीचे बंद होता है, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा सहारा है। तो हम कल ही देखेंगे। और हमने कॉल तो दिया हुआ ही है बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड पे, तो इसलिए मेरा बाय कॉल पर विचार कम है। कल सुबह नीचे खुलेगा तो वहाँ पर शॉर्ट काट के लॉन्ग पोजीशन बनाने की राय आपके लिए होगी। 47,500 के आसपास हाँ जब आए वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 47,850 कुछ और मिले कल तो वहाँ थोड़ा ऐड कर सकते हैं। 48,000 का आपका स्टॉप होगा स्पॉट लेवल पर। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है,
अगर लेने का मन ही है किसी का तो फिर निफ्टी लेना चाहिए, नहीं कि बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल दे रहा है। बैंक निफ्टी लाल चेहरे में आ रहा है, निफ्टी 150 नीचे है। सो इसलिए अगर लेना ही है तो निफ्टी इस कंडीशन में लेके नीचे में अगर 75 पॉइंट और मिलेगा तो थोड़ा बहुत आप और ऐड करेंगे या कल देख सकते हैं, बेटर ये है। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय राय एनर्जी की तरफ से। बैंक निफ्टी की पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक्शन आपको बाजार में इस समय दिख रहा है, थोड़ी रिकवरी बैंक्स की आ भी चुकी है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे पहले एक दो और काउंटर्स पर फोकस कर लेते हैं। इस साल नए साल में लिकर की जोरदार बिक्री हुई है, कहां पर आई डिमांड, कितनी हुई बिक्री, क्या था ट्रेंड, एक बार कुशल से भी जान लेते हैं। कुशल, बाकी सारे ट्रेंड भी कंजम्पशन के तो बढ़िया दिख ही रहे हैं, न्यू ईयर्स वाले, लिकर कंजम्पशन का ट्रेंड कैसा रहा? बिल्कुल, तो इस ट्रेंड को भी आप जोड़ लीजिए दीप, नए साल के जश्न में। इनफैक्ट नए साल पर लिकर की बिक्री में करीबन पिछले साल के मुकाबले 20% तक की बढ़त हमें देखने को मिली है, और प्रीमियम प्रोडक्ट्स देखेंगे तो इसकी भी बिक्री में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी रही है। और आमतौर पर ऑफकोर्स हम देखते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच इंडस्ट्री की बेहतर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। मुख्य मार्केट्स में स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करें तो 31 दिसंबर को दिल्ली में लिकर की बिक्री 18% पिछले साल के मुकाबले कंपैरिजन में बढ़ती हुई नजर आई थी, और एक दिन में रिकॉर्ड 24 लाख बॉटल्स की यहां पर बिक्री होती हुई नजर आई थी। कर्नाटक में जो MSIL आउटलेट्स है इनके, वहां पर 31 दिसंबर को लिकर की रिकॉर्ड 18.85 करोड़ की बिक्री भी दर्ज होती हुई दिखी थी। और आंध्र प्रदेश में भी आप देखिए तो जो स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन है उन्होंने भी लगभग 147 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की थी। तो औसतन लिकर की जो बिक्री है वो 2 गुना से भी अधिक बिक्री होती हुई दिखी आंध्र प्रदेश जैसे मार्केट में भी। तो बड़े की मार्केट्स में आपको अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिली है 31 को, एंड ऑफ कोर्स पिछले साल के मुकाबले तो 20% की शानदार ग्रोथ हमें आती हुई नजर आई है। तो ऑल द वे 31 को लेकर बढ़िया कंजम्पशन हुआ है। ओके, तो कंजम्पशन लेकर का बढ़िया रहा ही है, हमने ये ट्रेंड भी देखा ही है। नए साल में काफ़ी सारी चीज़ों का ये ट्रेंड इंटरेस्टिंग निकल कर आया है। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, कुछ फाइनल कॉल्स और अपडेट्स ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से तरफ से, इससे पहले कि हम क्लोजिंग में जाएं। बजाज ऑटो टॉप गेनर के तौर पे बंद होने की तैयारी में है, बट अदानी एंटरप्राइजेज और इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी आपको अच्छी मूव दिखी है। सिप्ला यहाँ पर अच्छा एक्शन दिखा है, सुबह हमने देखा था फार्मा की रिकवरी में सिप्ला काफ़ी एक्टिव भी हुआ था। एक सिप्ला पर अपडेट ले लेते हैं। बंसल जी जरा बताएं, सिप्ला अगर किसी ने पोजीशन ली हुई है तो क्या करके जाना है, कल के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे सिप्ला के लिए सर? दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और स्टॉक में देखें तो अनचार्टेड टेरिटरी में एंट्री ले चुका है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें, 1280 से नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और कोई डिप लेता है 1290 के नीचे मिलता है तो खरीदें। नए हाइस पर गया है स्टॉक, डिप पे खरीदारी की राय है। जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट। कुल 1300 के ऊपर है सिप्ला, क्लोजिंग के लिए तैयार। सच जी, हीरो मोटो पे एक राय दे दें, क्योंकि बाकी टू व्हीलर स्टॉक्स में हमने रिकवरी देख ली। ऑफ कोर्स बजाज ऑटो का तो बायबैक अनाउंसमेंट था, उसकी वजह से भी आया। हीरो आज इसके कल इसके नंबर्स आए थे, थोड़ा उसकी वजह से आज सबड्यूड भी है। हीरो के लिए अब अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? दीपांशु, यहाँ पर हीरो में भी एक काफी अच्छी वर्टिकल रैली के बाद थोड़ी सी यहाँ पर मुनाफा वसूली हो रही है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बरकरार है, बाय एंड डिक्लाइंस वाला ही है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट्स है 4039.60 के आसपास के, आई थिंक वो पर्टिकुलर सपोर्ट रिस्पेक्ट होने चाहिए। तो आई थिंक क्लोज टू दिस सपोर्ट लॉन्ग पोजीशंस बनाने की ही सलाह होगी। जब तक ये स्टॉक 3900 के नीचे क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं करता, आई थिंक तब तक ट्रेंड और मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। सो आई थिंक नियर टू दैट 4039.60 जोन खरीदारी करने की सलाह होगी 3910 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड वापस हो सकता है कि थोड़े हफ्तों में वापस 4200 के आसपास का एक सिग्नल। ओके, तो नजर रखेंगे हीरो मोटोकॉर्प की, नजर रखिए टीवीएस मोटर्स में तो अच्छी रिकवरी हुई है, एंड ऑफ कोर्स बजाज ऑटो तो काफी एक्टिव बंद ही हुआ है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट एज हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव हो गया है। एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग की मूव इस पर आपको आती हुई दिखी है, और बात करते करते 2000 आपको टीवीएस मोटर्स पर दिख गए, तो थोड़ा एक्शन वहां पर हुआ है। टॉप गेनर है बजाज ऑटो, और पूरी की पूरी मूव पिछले 1-1.5 घंटे में आई है, जब कंपनी का डिस्क्लोजर आया। 8 तारीख को बोर्ड बैठक है बायबैक के लिए। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी एक्शन रहा है, हालांकि सुबह की तेजी से नीचे आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था अदानी हिंडनबर्ग मामले में भी। इंडसइंड बैंक 0.25% ऊपर बंद हो रहा है।
थोड़े बैंक्स में रिकवरी थी। आईसीआईसीआई और एक्सिस भी आपके लिए पॉजिटिव टेरिटरी में रहे। कोटक भी एकदम फ्लैट बंद होते हुए दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक का हालांकि आज सहारा नहीं था। आईटीसी 52 लाख शेयर्स की यहाँ पर सौदे हुए थे, सुबह से एक्टिव है, 1.5% ऊपर बंद हो रहा है। बीपीसीएल एचपीसीएल में भी आपने खरीदारी आती हुई देखी है। फार्मा में सिप्ला एक्टिव था, डिवीज में आपने थोड़ी खरीदारी देखी है। सन फार्मा में भी एक्शन था और डॉक्टर रेड्डीज में भी खबरों की तरफ से मूव आई थी। बट मेटल्स के लिए बेहद खराब दिन था, बड़ी गिरावट आई है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील टॉप लूजर्स थे। 4 से 3% तक की गिरावट यहां पर आपने देखी। एलटीआई, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस यहां पर भी आपने कमजोरी देखी है। इसके अलावा एचसीएल टेक में भी गिरावट थी। यूपीएल ये भी फिसला है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ में कमजोरी थी। मारुति सुजुकी पर दबाव था। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज 1-1.25% गिरकर ही बंद हो रहा है। ब्रेथ भी आपकी खराबी थी, करीब 35 निफ्टी स्टॉक्स आपको नेगेटिव टेरिटरी में बंद होते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ 6.5% का बड़ा ब्रेकआउट बायोकॉन में आज दिखा है। बंधन बैंक में 5% की तेजी रही। मनापुरम, कैनरा बैंक पिक ऑफ द ईयर, यहां पर भी अच्छा एक्शन आपको दिखा। इंडस टावर्स लगातार एक्शन में है। इंडियन होटल्स में आज एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अच्छे मूव आई थी। बाकी मेटल्स नीचे थे। आज वेदांता आपके लिए पॉजिटिव था, 2.5% ऊपर वेदांता बंद हो रहा है, तो इस ये ट्रेंड के विपरीत आपको जाते हुए दिखा। क्रॉम्पटन, पीवीआर, एल&टी फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ट्रेंट यहां पर भी आपने पॉजिटिव रुझान देखा है। वीकनेस नाल्को में थी। वायदा कारोबार का टॉप लूजर, 7% का बड़ा कट आया है। एम्फेसिस, ऑरेकल यहां पर आपने कमजोरी देखी है। सेल, मदरसन यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी फिसला है। एस्ट्रल, आईईएक्स ये काउंटर्स भी आपको कमजोर होते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट के भी कई सारे स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखा है। रेलवे स्टॉक्स काफी एक्टिव थे। इरकॉन, आरवीएनएल, राइट्स मूव अच्छी आई। एनबीसीसी यहां पर 9% का बड़ा ब्रेकआउट आया है। शोभा में भी आपने अच्छा एक्शन देखा है। सिटी साहब का एचडी ग्लासकोट पॉजिटिव बंद हो रहा है। अवंती फीड्स में आपने पॉजिटिविटी देखी है। आईएफबी इंडस्ट्रीज, जेबी केमिकल, ग्रीव्स कॉटन, ई क्लर्क्स ये भी आपको पॉजिटिव ही दिखे हैं। बिल्कुल। एंड ऑफ डे अनिल जी 500 पॉइंट का कट सेंसेक्स में, 150 पॉइंट निफ्टी, हालांकि 21,525 का लेवल के आसपास क्लोज हो रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है सर। घंटी की आवाज़ आ गई और बाजार बंद हो गए, अब गिरना बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी तक घंटी की आवाज़ सिर्फ बाजार में आई है। साउथ अफ्रीका में क्रिकेट के मैदान पे अभी नहीं आई है, वहाँ विकेट गिर ही रहे हैं। बैटिक अपडेट दे दीजिए। हाँ, कहाँ है आशु जी को? आशु जी आपकी जानकारी के लिए टाइम वाइज करेक्शन बिल्कुल बराबर चल रहा है, आप निश्चिंत रहे। 55 रन पर 9 विकेट हो चुके हैं। बोलिए, इससे इतना बढ़िया तो मार्केट भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं जितना टाइम वाइज करेक्शन पा रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए बढ़िया है। अगली बार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नहीं, चलिए बढ़िया है। तो क्रिकेट के मैदान पे आज बड़े दिनों बाद अच्छी खबर आती दिखे। हालांकि भारतीय बाजार कमजोरी के साथ बंद जरूर है। एक तो पहले निफ्टी बैंक में थोड़ी सी एडजस्टेड क्लोजिंग नीचे ही आने वाली है। दूसरा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आज भी हरे निशान में बंद होते दिखे और बढ़ने वाले शेयर की संख्या ज्यादा है, दोनों ही बीएसई पर और एनएसई पर, यानी कि मजबूत शेयर ज्यादा है, कमजोर शेयर कम है। यानी कि सेंसेक्स निफ्टी से वो आप बाजार के मूड का अंदाजा कम से कम आज के लिए तो नहीं लगा सकते हैं। डन। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस, और आज क्या क्या कुछ खास है आपके लिए ये आपको बता दिया जाए। तो क्या कर लेते हैं कि आज बाजार बंद होने के बाद क्या एक्शन आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही एक्टर श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया था, और वहीं कल मुंबई में 18 साल के एक लड़के को भी हार्ट अटैक आया, जो कि एक प्लेयर है। जो कहने वाली बात है कि हार्ट अटैक आने से पहले दोनों ही बड़े हेल्दी दिख रहे थे, फिर उन्हें अटैक आया क्यों? फिलहाल एक स्टडी की माने तो देर से लिए जाने वाले नाश्ते और डिनर हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह हो सकते हैं। ऐसे में आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा कि नाश्ते और डिनर का हार्ट अटैक से क्या कनेक्शन है, और साथ ही एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि हमारे खान पान की टाइमिंग कैसी होनी चाहिए। इस पर हमारा विशेष कार्यक्रम, और इसका टाइटल देखिए, आहा दिल पुकारे टाइम पे खा रहे। बढ़िया टाइटल है ना? बढ़िया, बिल्कुल पुकारे वो वाला है। तो टाइम से खाना खाते रहे, ये है आज का हमारा विशेष शो। डॉक्टर दीपक नटराजन ये हमारे साथ जुड़ेंगे पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से, और ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से डॉक्टर हेमंत पिटक्कर साहब भी होंगे। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात, और खाने में आपको किस तरह से नियमितता बरतनी चाहिए, इस पर ये हमारा विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। साल 2023 स्मॉल और मिड कैप शेयरों के नाम रहा, वहीं अंतिम महीनों में कुछ लार्ज कैप शेयरों में भी खरीदारी आती दिखी। आज बताएंगे 2024 में स्मॉल और मिड कैप शेयरों में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और कहाँ होंगे आपके मौके कमाई के। मनी गुरु में नया साल निवेश बेमिसाल देखिएगा हमारी खास सीरीज। मुनाफे की कैटेगरी कौन, हेमंत रुस्तगी, प्रतिभा गिरीश, 2 खास मेहमान होंगे हमारे साथ इसका पूरा जायजा लेने के लिए। सरकार आने वाले दिनों में इंश्योरेंस की मिस सेलिंग पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो बीमा बेचते वक्त एजेंट और उपभोक्ता के बीच की बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी। वाओ,
रिकॉर्ड की जाएगी कि एजेंट जो आपको बीमा पॉलिसी बेच रहा है बढ़िया है, बहुत अच्छा आइडिया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यानी बीमा एजेंट बढ़ा चढ़ाकर आराम शराब वादे करके बीमा बेचने की कोशिश अब नहीं कर पाएंगे। इस पर होगी हमारी विशेष चर्चा, देखिएगा जरूर। रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी में बेचो बीमा, पर याद रहे सीमा। सीमा का मतलब लिमिट। हाँ, बच्चों जी के क्लास में अगर कोई रही हो तो यू नेवर नो। तो ऐसा है, याद रहे लिमिट, आपके अपनी लिमिट में आप वायदे करें। ये है आपके लिए आज की हमारी कवर स्टोरी। ये है इंटरेस्टिंग है। और बाकी आशु जी जो आपसे वादा किया था टाइम वाइज करेक्शन का, समाचार समाप्त हुए। 55 रुपये पर दक्षिण अफ्रीका के शेयर ढेर हो चुके हैं। वो ऑल आउट, हैव फन, एंजॉय। कैसा रहा सर आज का क्लोजिंग शो? बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। देखो सिराज साहब की मेहरबानी से सब कुछ हुआ है। एक कमेंट्री बूथ भी लगवा लेते हैं। अरे सर पूछो मत, मजा आ जाएगा। प्रतीक जी ने बनाया भी था, दीप और मैं कमेंट्री करते रहे, वो बनाया भी था। नेक्स्ट यही करना है सर। हाँ बंसल जी, बीमा की सीमा पर आप कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं या मैं आगे बढ़ूं, धन्यवाद दे दूं आपको? अनिल जी धन्यवाद ही दे दीजिए अनिल जी। सॉरी बंसल जी, मुझे लगता है कोई पुराने तार मैंने छेड़ दिए बंसल जी के। तो बंसल जी अब आज शाम को इसको भूलने की कोशिश करेंगे, कल सुबह जब आएंगे तब तक पूरी जी आइए। तो आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और साथ ही सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी और साथ ही सुदीप जी हैं और साथ ही हमारे आशु सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। बाजार एक मिनट पहले क्लोजिंग तो बता दूँ। हाँ देखिए 47,700 पे ही आई है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, 56 अंक नीचे 47,704 और निफ्टी की क्लोजिंग रही 148 पॉइंट नीचे 21,517। सेंसेक्स 535 अंक नीचे बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में 140 अंकों की रही मजबूती और स्मॉल कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट बंद हुआ है 1 पॉइंट नीचे। ये आज का पूरा एक्शन। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है कमोडिटी बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, बताएं। बिल्कुल सर, और गिरावट है, मतलब गोल्ड का मार्केट कल थोड़ा संभला था और ये लग रहा था कि गोल्ड एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ रहा है, लेकिन ये लगने से पहले गोल्ड एक बार फिर से नीचे आ गया और अब ऐसा लग रहा है कि शायद गोल्ड 63,000 के लेवल को तोड़ दे। गिरावट का रुख है, चांदी करीब 600 रुपये नीचे है। तो क्या आज सोने चांदी में बिकवाली थोड़ी और बढ़ सकती है? आपको करना क्या चाहिए ये हम आपको बताएंगे।